गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनास कैसे हो अब साहब? हाँ, और मेरे अर्जुनास कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया? हाँ भैया। तो अब बर्थडे वर्डे मन गया है, दिवाली आने वाली है, उससे पहले अपने को निकलना भी है। मैं चाहता हूं कि बस ये लास्ट चैप्टर है, आराम आराम से पढ़ते पढ़ते हम लोग आराम से फिनिश करेंगे। ठीक है। तो कल हमने बहुत हार्ड चीज शुरू करी थी, याद आ रहा है? अरे थैंक यू भाई, कितना बर्थडे बोलोगे भाई, कल हो गया बर्थडे। ठीक है, कल हो गया बर्थडे भाई। ठीक है, चलो बढ़िया। चलिए। अरे ये क्या है? हाँ देखो, इसको बोलते हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। मतलब कल किसी ने कभी मतलब कभी कभी ना मुझे लगता है कि जेनेटिक्स पे डाउट होता है कि इवोल्यूशन, यार हम बंदरों से कैसे आए होंगे, क्योंकि बचपन में कहानी पढ़ते हैं कि जो हम करते हैं बंदर उसकी नकल करते हैं। आज कुछ लोग प्रूव कर रहे हैं कि वी आर इवॉल्व फ्रॉम दिस। ठीक है, कल किसने बोला था कि हमारी क्लास में थम्स डाउन नहीं रहता, आज वो प्रूव कर रहे हैं कि सर ऐसे कैसे कोई अच्छी बात बोल दे हमारे बारे में। कल वो जाते जाते बोल के गया, भाई पहली बार देख रहा था थम्स डाउन। मैंने कहा भाई बच्चे अच्छे हैं, अब 11th में है। तो बोलता है अब यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं हाँ कि हाँ सर, अब भी तो हम बताएंगे आपको। चलो चलो। ये 40 साल 50 साल वाले लोग तो हमें पता नहीं है। हाँ, आदमी को देखो कितना दिल से, हाँ दिल से बचपना रहना चाहिए, यहाँ पे देख लो। और क्या। चलो चलो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, और कल की क्लास जो जल्दी थोड़ी छूट गई थी, क्योंकि ऑब्वियस है कुछ लोग थे जो मतलब हाँ इशारे इशारे में बोल रहे थे कि भाई आज बर्थडे है जल्दी छोड़ दो। ठीक है, तुम नहीं बोल रहे थे लेकिन कुछ लोग उधर साइड से बोल रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं, आज आए हैं तो अब बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करते आज की क्लास में क्या हुआ। लास्ट क्लास में क्या हुआ था, लास्ट क्लास में थोड़ा सा रिवाइज करते फिर आगे चलते। लास्ट क्लास में भैया हमने बोला कि पी ऑफ एच निकालना है तो माइनस लॉग एच प्लस कर देना, माइनस लॉग एच प्लस कर देना। पी ऑफ ओ एच निकालना है, माइनस लॉग ओ एच माइनस कर देना। इन दोनों को ऐसे नॉर्मली हम लोग पीएच और पीओएच के बारे में बात करेंगे, आज डेरिवेशन भी हो जाएगा। पीएच की वैल्यू 14 माइनस पीओएच हो जाती है, ये बातें भी हमने करी हुई हैं। लास्ट क्लास में हमने पीएच और पीओएच देख लिया था कैसे निकालते, पीएच और पीओएच देख लिया था कैसे निकालते। तो ध्यान सुनना, आज क्या इंपॉर्टेंट है, आज क्या इंपॉर्टेंट है भाई, अब सुनना, क्योंकि यहां से अब पूरी जिंदगी बदलने वाली है। ठीक है ना, दिन याद रखना, मेरा बर्थडे उसके अगले दिन से जिंदगी पूरी की पूरी इक्विलिब्रियम की चेंज होने वाली है। क्यों? क्योंकि बार बार ये वर्ड आएगा अभी से लेकर लास्ट दिन तक, मतलब अगले थर्सडे को शायद हमारा सिलेबस एंड होगा, तो उस दिन तक ये वर्ड यूज होगा, और अगले 12th क्लास में भी ये वर्ड आपको यूज करवाता रहूंगा मैं। तो ध्यान सुनना अपने पास क्या हो रहा है, ध्यान सुनना अपने पास। हम लोग क्या करते, पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू इस तरह से निकालते। मुझसे बोला गया एक चीज और, यहां पर कुछ शॉर्टकट्स मुझे बताने थे। शॉर्टकट क्या होता है, ध्यान सुनना अपने पास। शॉर्टकट कुछ याद रखना क्योंकि काम आएगा। अगर ध्यान सुनिएगा, अगर H प्लस हो, अगर H x लिख देता हूं, x की वैल्यू ध्यान सुनना, a इंटू 10 की पावर माइनस b दिया है। अगर x की वैल्यू a इंटू 10 की पावर माइनस b दिया है, पावर ऑफ x या px निकालना है, आप सीधा सीधा b माइनस लॉग a कर सकते हो। याद रखना पहला शॉर्टकट, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी बेटा। शॉर्टकट का मतलब यही होता है कि आप जो चीज करेंगे, कोई बोले सर कैसे लिख दिया ये शॉर्टकट, भाई डिराइव कर लो। कोई बोले कैसे लिख दिया, एक बात बताओ, मैं बस डिराइव करके बता देता हूं। पहला शॉर्टकट कि सर कैसे लिखा होगा, माइनस लॉग एक्स लिखा गया होगा। माइनस लॉग तुम्हारा टाइम रिड्यूस कर देगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में यही सब क्वेश्चंस आएंगे। इसको तुम क्या लिखोगे, माइनस लॉग ए माइनस लॉग 10 की पावर माइनस बी, फाइनली देखोगे ये यही आएगा क्या। तो तुम्हारा ना सोचो, इतना स्टेप कम कर दिया, तुम सीधा सीधा ये लिखना तैयार हो रहे हो। तो देखो
शॉर्टकट का यही फायदा होता है, शॉर्टकट का यही फायदा होता है। पहला शॉर्टकट आज जब यूज करोगे, आज से लेकर अभी, हाँ, टिल योर सिलेक्शन जो यूज करने वाले हो, अगर x की वैल्यू ऐसे दी हुई है, अगर x की वैल्यू ऐसे दी हुई है, तो सर उस केस में px डायरेक्ट हम लोग ये लिख सकते हैं, px डायरेक्ट हम लोग ये लिख सकते हैं। दूसरा शॉर्टकट, अगर ध्यान सुनना, अगर x की वैल्यू 10 की पावर माइनस m दी हुई है तो px की वैल्यू डायरेक्ट m लिख सकते हो। x की वैल्यू अगर आपको दिया हुआ है x की वैल्यू 10 की पावर माइनस m, तो px की वैल्यू क्या लिख सकते हो, m लिखा जा सकता है। या फिर थर्ड शॉर्टकट कि अगर px की वैल्यू सर कोई वैल्यू q दी हुई है, तो सर इस केस में x की वैल्यू, याद रखिएगा x की वैल्यू यहां पर इंटीजर होना चाहिए, होल नंबर हम लिख देते हैं या इंटीजर बोल देते हैं, इंटीजर होना चाहिए। याद रखना ये छोटे छोटे शॉर्टकट ये आपका काम आसान कर देते हैं। x की वैल्यू 10 की पावर माइनस q हो जाता है। ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स ना आपका लाइफ बहुत आसान कर देंगे। बाकी निकालना है निकाल के देख लो, कोई बोले सर निकाल के देख लो, कोई बोले ध्यान सुनना अपने पास, कोई बोले तो निकाल के देख लो कैसे निकालना, कोई बोले सर ऐसे कैसे, देखो अब अपने पास क्वेश्चन के फॉर्म बताए। तो अगर मैं बोलता हूं, ये देखो, अगर मैं बोलता हूं H प्लस की वैल्यू 10 की पावर माइनस 4m दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कल मैंने बोला था मोल्स पर लीटर लेना है, ग्राम पर लीटर नहीं लेना है। ध्यान सुनना, ये देखो इसको डिराइव कर दिया। शॉर्टकट कैसे काम करता है, मैं बोलूंगा pH निकालो, तो जो बच्चे शॉर्टकट पता रहे, बार बार प्रैक्टिस रहे, तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। लेकिन कोई बोले नहीं सर मैं ऐसे नहीं निकालूंगा, मैं तो ऐसे निकालूंगा माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 4, बेटा ये लिख के भी वही आने वाला है, माइनस ऑफ माइनस 4 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, और माइनस माइनस 4 प्लस 4 हो जाता है। देख लो आखिर वही कहानी आई, आखिर वही कहानी आई। तो शॉर्टकट याद रखना, शॉर्टकट से काम आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये 3 शॉर्टकट ध्यान रखिएगा। अगर कोई बोल दे कि सर इंटीजर ना हो फ्रैक्शन में हो, अगर कोई बोले इंटीजर ना हो फ्रैक्शन में हो, तो बेटा वो शॉर्टकट फिर शॉर्टकट नहीं रहेगा। अब देख लो पावर ऑफ x इज नथिंग, अगर यहां पर ऐसा लिख दिया जाए सर ये क्या हो जाए, फ्रैक्शन में वैल्यूज हो, या फिर हम बोल दे फ्रैक्शन में वैल्यूज हो, तो उस केस में सर x को कैसे निकालना पड़ेगा, एंटी लॉग ऑफ माइनस m करके, एंटी लॉग माइनस m करके। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आप चाहें, जिन लोगों को लॉग एंटी लॉग याद है ना, लॉग एंटी लॉग याद है, लॉग एंटी लॉग याद है, तो लॉग एंटी लॉग आप यूज कर सकते हैं, पक्का हो जाएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे शॉर्टकट्स है। देख बेटा शॉर्टकट यूज करना है, बट सीधी सी बात ये है, कहना आसान होता है कि सर शॉर्टकट से आंसर आ गया, लेकिन हाँ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वो शॉर्टकट लंबे टाइम तक याद नहीं रहता। होगा क्या, आप अगर इसकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो होगा क्या, एग्जाम हॉल में जाके याद होगा प्लस था कि माइनस था, माइनस था कि प्लस था, प्लस था कि माइनस था। इसीलिए बोलते बेसिक्स पता होना चाहिए, बाकी शॉर्टकट पता है तो आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। शुरू करें तो शुरू करें आज का केबीडी। कल कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, कल टॉपिक में हमने पीएच निकालना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पढ़ लिया था। याद करो स्ट्रॉन्ग बेस में मैंने क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग एसिड में डायरेक्टली H प्लस आ जाता है, डायरेक्टली पीएच निकल जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, याद करो मोटी किताब, कुछ बातें याद आ रही है। एक मैंने मोटी किताब बोली थी कि एक मोटी किताब लेनी है, उसको क्या करना है, उसकी पूजा नहीं करनी है। जैसे ही आपने गलती करी वही मोटी किताब, आज उसकी स्टार्टिंग करते हैं, तो शुरू करते हैं एक साथ शुरू करते हैं। गलती करना नहीं, ऐसा नहीं, पीटना, ऑनलाइन पिटाई की शुरुआत आज की क्लास में। मुझे पूरा भरोसा है आज की क्लास के लास्ट में अपने को, हाँ जाते जाते एक कमेंट करके जाना कितनी बार गलती करी है तुमने और कितनी बार उस मोटी किताब से खुद को पीटा है आज। पक्का पक्का हो जाएगा सर, पक्का हो जाएगा सर। पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू बेटा 14 होती है, वो भी आज ही डिराइव हो जाएगा। श्योर हो? चलो स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी के घर वाले बगल में बैठे हैं तो आप मोटी किताब के बदले आप भी अच्छे से एक्शन ले सकते हैं, बच्चों के भले के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ज्यादा जोर से मत मारिएगा, मोटी किताब ही रहना ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बेलन से मारना आपने चालू कर दिया, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। हाँ अभी बच्चे को डॉक्टर बनना है। चलिए शुरू करते हैं, तो शुरू करते हैं भैया, आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ओह माय गॉड, बेस का दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज द पीएच ऑफ
पीएच ऑफ, ये बेस है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इसका पीएच पूछा जा रहा है, इसका पीएच पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग टाइम लेके निकाल सकते हैं क्या? log 3 की वैल्यू सबको पता होती है, मैं 1.5 मिनट का टाइम दे देता हूं, बहुत ज्यादा है 1.5 मिनट। log 3 की वैल्यू जिन लोगों को ना आए, log 3 की वैल्यू उनको मैं बता दूं, log 3 की वैल्यू 0.48 होता है। आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का दिन मौसम बहुत शानदार है, सारे अर्जुन आज दिमाग लगा के, दिल लगा के पढ़ने बैठ चुके हैं। अब सारे मोबाइल के नोटिफिकेशन बंद हो चुके हैं क्योंकि उनके दिमाग का नोटिफिकेशन चालू हो चुका है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसका पीएच क्या होगा? मुझे पूरा भरोसा है। क्या आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बेस के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगी क्या? तो सर यहां पर डबल लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है ये डाई एसिडिक बेस है। सर ये कितना हो जाएगा? ये इतना हो जाएगा। और इसको लिखना चाहे तो 3 × 10⁻² m कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? इससे मेरा शॉर्टकट लग जाएगा, ये मेरा शॉर्टकट लग जाएगा। POH निकालेंगे सर 2 - log 3, देखो शॉर्टकट लगा दिया, 3 × 10⁻² -2 बाहर, 2 - log 3, 2 - 0.48। सर ये बात ना, अब मैं अभी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग बी ऑप्शन टिक मार चुके होंगे। जो लोग बी ऑप्शन टिक मार चुके हैं भैया, मोटी किताब इंतजार कर रही है, मोटी किताब आपका इंतजार कर रही है बगल में। अगर आपने बी ऑप्शन मारा है तो आपको भैया अब, हाँ, अब आप पाप के भागीदार हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपसे पीएच पूछा गया है, पीओएच नहीं पूछा गया है। पीएच पूछा गया है, पीओएच नहीं पूछा गया है। पीएच की वैल्यू कितनी होती है? 14 - पीओएच, 14 - 1.52 करेंगे, 1.52 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? तो ये वैल्यू अपने को देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा? 12.48 आ जाएगा। 12.48 इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए 20 पर, अच्छा बच गए भाई साहब। डर है, खौफ का माहौल है, कम ही लोगों की गलती, कम लोगों के ऊपर पाप चढ़ा है। बी वाले लोग, हाँ बी वाले लोग कम लोगों के बच गए, मतलब हाँ बच गए। आज अभी तड़ातड़ घर वाले अगर बगल में हैं तो वो दे सकते हैं बच्चों को आशीर्वाद, और नहीं तो बच्चा तो खुद ही है। किताब मोटी सी है बेटा, बी में अगर हो तो गए तुम। ठीक है, ये देख लो, याद रखना। अगला क्वेश्चन, ओ माय गॉड, पीएच दिया है, फाइंड आउट H+। एंटी लॉक की प्रैक्टिस कराई जा रही है, एंटी लॉक की प्रैक्टिस कराई जा रही है। जल्दी से जल्दी एंटी लॉक कौन निकाल सकता है? जल्दी से जल्दी एंटी लॉक कौन निकाल सकता है? पीएच की वैल्यू कौन कैलकुलेट कर सकता है? जो लोग बच गए बहुत जल्दी क्या होगा? जल्दी कितना आएगा? कितना आएगा? पीएच की वैल्यू 3.31। आज सारी पीएच की कैलकुलेशन खत्म करनी है भाई अपने को, सारी पीएच की कैलकुलेशन। क्या हो जाएगा? अगर आप बहुत लिख के करना चाहते हैं तो फिर इतना लिखना पड़ेगा कि सर ये इतना होता है, ये इतना होता है, H+ की वैल्यू एंटी लॉग में। अदरवाइज आप सीधा भी लिख सकते हैं कि भैया एंटी लॉग -3.31। एंटी लॉग में आपको ही पता है क्या करना होता है, जस्ट एक बड़ा नंबर, नेगेटिव नंबर है, जस्ट एक बड़ा नंबर ले लीजिए, 4 - 3.31 × 10⁻⁴। ये 4 से माइनस कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? एंटी लॉग 0.69, ये 0.69 10⁻⁴। ये कितना हो जाता है सर? ये कितना हो जाता है? 5 × 10⁻⁴ m आ जाएगा क्या? सर देखो, इसी को बोलते हैं, अगर इसमें अपने पास देखोगे, यहां पर देखोगे एंटी लॉग, सीधा सीधा देखो बेटा, जो प्रैक्टिस करेगा, बार बार बोल रहा हूं एग्जाम हॉल में भैया टाइम वेस्ट नहीं करना। ये लाइन ना यहीं पर बगल में सामने वाला यहीं पर लिख देगा। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा, कुछ होंगे ना कि सर
थोड़ा बेसिक से, तो ये बेसिक बता रहा हूं। एक बात बता, तू एग्जाम हॉल में बैठेगा, अभी मान ले तेरा एग्जाम होगा, तो तुम इतना क्यों टाइम वेस्ट करोगे भैया? सीधा सीधा H+ लगाओ, निकाल दो, हो जाएगा। श्योर हो? डन, निकल जाएगा। तो पीएच की वैल्यू 3.31 दिया हुआ है, निकाल देंगे। एंटी लॉग लगाने का तरीका बेटा पहले बता चुका हूं, इसका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी लोग सी और डी में जो फंसे हुए हैं, प्लीज भाई साहब थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। एंटी लॉग पहले बताया जा चुका है, हाँ पहले बताया जा चुका है। आइए थोड़ी और बहकी बहकी सी बातें करते हैं। हाँ, ओ माय गॉड, कैसे निकलेगा? एसिड का पीओएच पूछ दिया है। नहीं, मैं क्यों बताऊं इसका? एसिड का पीओएच, मोटी किताब बगल में है, देख लेना, जोर से मारना है, क्योंकि दिमाग भैया एकदम एक्टिव रहना चाहिए। एसिड का पीएच नहीं पूछ रहा हूं मैं अब की बार, एसिड का पीएच नहीं पूछ रहा हूं। हार्ड क्वेश्चन है, देखो एसिड का पीएच के बदले क्या पूछा जा रहा है? पीओएच पूछा जा रहा है, पीओएच पूछा जा रहा है। एक बोला एंटी लॉग नहीं आता है, हम भी आपको नहीं पहचान रहे हैं बेटा। अब अगले से अगले हफ्ते आइएगा फ्रेश स्टार्ट ऑर्गेनिक से, अगले से फ्रेश स्टार्ट। बेटा क्वेश्चन लिखना नहीं है यार, ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, क्वेश्चन लिखने के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन लिखना नहीं है आपको, ये प्रैक्टिस कीजिए। बेस एसिड के लिए पीएच पूछा जा रहा है। जो लोग जल्दी जल्दी कर सकते हैं ट्राई कीजिए। अब पता चला सर ये कैसे लिख दे रहे, रे भैया H+ की वैल्यू 0.002 लिखेगा, इसको लिखने का स्टाइल ये आता है। बेसिक मैथ याद आ रहा है, बेसिक मैथ। हाँ, पीएच की वैल्यू सीधा सीधा, अब तुझे बस यही तो करना है, शॉर्टकट लगा, कैलकुलेट करने में क्यों टाइम वेस्ट करना है? पीओएच की वैल्यू सर 14 माइनस पीएच, 14 माइनस 3 माइनस log 2, 11 प्लस log 2। पीओएच की वैल्यू वो कैलकुलेट करके फाइनल वैल्यू भी नहीं पूछ रहा, वो तो बस मजे मजे में पूछ रहा है, मजे मजे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि सर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मत बताइए, H+ बताया हुआ है। एसिड का पीओएच पूछ दिया, देख रहे हो कैसे मजे ले रहा है। एसिड का पीओएच, एसिड का पहले पीएच निकाले, और एसिड का जब पीएच निकाल लिए भैया, एसिड का जब पीएच आ गया तो पीओएच निकाल लो, ठीक है, हो जाएगा। श्योर हो? डन। आंसर क्या आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। 11 प्लस log 2, 11 प्लस log 2, 11 प्लस log 2। हे ये देखो, तुमसे पिटना गलती करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्या है वो, हाँ बड़ा अच्छा लगता। तो इसके साथ इंडिया में जबरदस्त तरीके से गलतियां करने वाले लोगों की नंबर बढ़ गए, और उसी के टाइम पे मोटी किताबों से पिटने वालों का नंबर बढ़ चुका है आज भैया। इसीलिए मैंने बोला है, आज मैंने बोला क्या, देखो कॉन्सेप्ट कितना सिंपल सा, एक छोटा सा फॉर्मूला जो कि 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, एक छोटी सी फॉर्मूला, और उसको 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। हाँ, पाप चढ़ गया, चलो धुलने का मौका मिलेगा, आओ धुल देते, कोई दिक्कत नहीं। पाप हो गया, गलत हो गया, यही करो तुम, इतना चिल्लाने के बाद ये गलती है। अब वाइन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन दिया हुआ है, हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन दी है, पीएच पूछ रहा है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं बस इतना चेक करना चाहता हूं कौन कितना पाप कर सकता है। देख रहे हो दारू शराब की बातें चल रही, यही केमिस्ट्री में पता मजा है। हाँ, फिजिक्स वाले बंदर पकड़ के लटके पड़े, यहां देख रहे हो हाइड्रोक्साइड आयन इन वाइन, वाइन के अंदर देख रहे हो सर, वाइन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस दिया हुआ है। मैंने आपको OH माइनस दे के क्या पूछ रहा हूं सर, पीएच की वैल्यू बताओ। बेटा जल्दी से जल्दी पेन चलाओ, नहीं तो हाँ घर वाले बगल में, नहीं तो मोटी किताब चलने वाली है। आज तो मोटी किताब चलने वाली है। आज क्लास के बाद बाहर निकलो, घर वाले बेटे क्या हुआ, घर में तो अकेले ही बैठ के पढ़ रहे थे, क्या हो गया, मुंह क्यों सूजा सूजा सा लग रहा है? बोलना आज मेरा नाम सूजी हो गया है, आज बहुत सूजी भाई साहब। क्या होगा?
क्या होगा सर, हाइड्रोक्साइड आयन दिया हुआ है तो पीओएच निकाल दोगे सर, पीओएच कितना आ जाएगा, शॉर्टकट से निकालोगे, 11 माइनस लॉग 8 आ गया सर, 11 माइनस लॉग 8 आ गया, ये पीओएच की वैल्यू आ गई। पीएच की वैल्यू कितनी आएगी, 14 माइनस पीओएच, 14 में से क्या कम कर दो, 11 माइनस लॉग 8 कम कर दो, ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस लॉग 8 आ जाएगा। लॉग 8 की वैल्यू कितनी होती है, 0.901, 3.901, यही होगा शायद, कितना आ जाएगा 3.901, यही आएगा सर। पीएच की वैल्यू 14 माइनस पीओएच हो जाता है, आंसर क्या आएगा, सी आएगा, आंसर क्या होगा, सी आएगा, पक्का। हाँ आंसर क्या होगा, सी ले लो अपने पास, क्या हो गया देखिएगा अब अपनी क्लास में कितने लोग ऐसे हैं। अरे बच गए यार, हाँ मतलब ईगो पे ले लिया यार, हाँ पिटने का मतलब पहले वाले में ज्यादा पिट गए, ज्यादा ज्यादा लोगों का मुंह लाल हो गया है। हाँ, जो नहीं थप्पड़ सा है, थप्पड़ नहीं मारना है, थप्पड़ से डर लगता है साहब, ठीक है ना। हाँ पाप उतारने का टाइम देख रहे हो, थप्पड़ से नहीं मारना है भाई। हाँ मोटी किताब थोड़ा सा ऐसे, थप्पड़ क्या है ना अब, हाँ बाहर जाओगे पता चले, ऐसे क्या होगा, मोटी किताब पे लगेगा भी तो ऐसे, हाँ पीछे छोटा दिमाग होता है उधर मार लो, पाप धुल गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है, ऐसी बात है। हाँ आ जाइए। अब बियर हैज देख रहे हो कैसी कैसी बातें चल रही हैं, लेकिन ये सब हाँ कबीर सिंह और कबीरा सिंह बनने वाले लोग 2026 में, अभी ये वाइन बियर की बातें सिर्फ केमिस्ट्री में पढ़नी है, ठीक है, वाइन बियर की बातें सिर्फ केमिस्ट्री में, देख लो पीएच दिया हुआ है, एच प्लस की कौन, एच प्लस नहीं है सर, ये तो H3O प्लस दिया है, एच प्लस थोड़ी ना है, H3O प्लस लग रहा है ना, ये तो नहीं पढ़ाया सर, इसका कैसे H3O प्लस निकालेंगे, जल्दी से जल्दी निकालना, पीएच दिया हुआ है H3O प्लस, H प्लस निकालना है, ए भैया क्वेश्चन जल्दी से जल्दी, और क्या, इतना हार्ड पढ़ाई देख रहे हो, ओह माय गॉड, इतनी हार्ड पढ़ाई, इतनी हार्ड देख रो, पीएच दिया हुआ है, एच प्लस पूछा जा रहा है, एच प्लस, H3O प्लस को एच प्लस ही बोलते थे शायद, याद करो एक फॉर्मूला था, H2N प्लस वो 1 ऑक्सीजन N, और ये प्लस एच प्लस ऐसे एग्जिस्ट करता था, तो H3O प्लस को एच प्लस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बियर हैज पीएच ऑफ 4.3, सर उसका एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, बियर का एच प्लस दिया हुआ है, सॉरी पीएच, एंटी लॉग -4.3 लिख सकते हैं। और एंटी लॉग निगेटिव में निकालने का तरीका क्या होता है, एंटी लॉग निगेटिव में निकालने का तरीका क्या होता है, ये देखना सर, एंटी लॉग 0.7 किसके आसपास पहुंच जाता है, एंटी लॉग 0.7 या 6.9, ये सर 5 के आसपास पहुंच जाता है, तो देख लो आंसर कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर -5, 5 इंटू 10 की पावर -5। एंटी लॉग निगेटिव नंबर का जब भी निकालते हैं तो उसको पहले क्या करते, एक बड़ा नंबर ऐड करते, और वही बड़ा नंबर 10 की पावर में चला जाता है। जो लोग भूल चुके हैं, जो लोग, जिन लोगों का बी ऑप्शन आ रहा है बेटा, आप नॉर्मल पॉजिटिव नंबर का लॉग निकाल रहे हो, इसीलिए गलती कर रहे हो। जिन लोगों का डी आ रहा है आप सही चल रहे हैं, लेकिन हाँ कोशिश कीजिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, 70% जनता अभी भी वाइन और बियर पी के पढ़ने चल रही है। ओके अगला क्वेश्चन, OH माइनस दिया है भाई, अब ये तो फटाफट निकाल, OH माइनस दिया हुआ है, पीएच निकालना है, अब मैं टाइम कम कर रहा हूं, 60 सेकंड बहुत है, OH माइनस दिया है, पीएच निकालना है, जल्दी से जल्दी निकाल लो रे भाई साहब, जल्दी, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे होगा, OH माइनस, क्या हो जाएगा,
कितना हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? 9 प्लस log 5 हो जाएगा। 9 प्लस log 5 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? 9 प्लस log 5। क्या आंसर होगा? यस सर, बीबी इज राइट। ठीक है, ये फ्यूचर में वर्ड यूज करना है भाई, अभी थोड़ी ना करना है। ठीक है, बोला बीबी इज ऑलवेज राइट। भाई साहब गजब, गजब के इंसान, गजब के फिलोसफर लोग अपनी क्लास में बैठे पड़े। ये देखो अभी भी कुछ लोग हैं, देख रहे हो। तुम्हें भैया मोटी किताब किधर है? थोड़ा जोर से, अभी लगातार पाप पे पाप कर रहे हो। ठीक है, देख लो, ये देख लो, अभी भी 27% लोग जल्दी में निपटा गए। उनको लगा कि सर पीओएच पूछ रहा है। देख रहे हो, पहला ऑप्शन। एग्जाम में जान जाना आयनिक क्लोरीन डिफिकल्ट क्यों बन जाता है, उसका मेजर रीजन यही होता है कि लोग कम पिट के घर से निकलते हैं। जब ज्यादा पिटाई हो जाती है ना, आयनिक क्लोरीन याद रहता है कि भैया वो जानबूझ के OH माइनस देख के पीएच पूछ रहा है, कभी OH पीएच दे के पीओएच पूछ रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं। ध्यान सुन लीजिए, जो लोग ए वाले हैं, तुम्हारे सामने परसेंटेज है, ये देख रहे हो 27% जनता ने फिर से गलती कर दी। हाँ भैया, जल्दी से जल्दी ये देख लो, ऐसी गलती नहीं करनी है भाई साहब। ओह माय गॉड, कॉन्सेंट्रेशन बेस का दिया हुआ है, इस वॉल्यूम से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी पीएच और पीओएच का रेशियो निकालना है, उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, पीएच और पीओएच का रेशियो निकालना है। पीएच और पीओएच का, इसका, इस बंदे का पीएच और पीओएच का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। पीएच और पीओएच का जल्दी से जल्दी क्या होगा, कितना होगा? हाँ भैया, कैसे होगा, कितना होगा? सर इसका जल्दी से जल्दी निकल जाएगा क्या? OH माइनस की वैल्यू निकल जाएगी क्या? हाँ, OH माइनस की वैल्यू 10 की पावर -2, POH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 - 2, 12 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। pH और POH का रेशियो 12:2, 12:2। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे, pH कितना है? 12, पीओएच कितना है? 2। तो मैं जानता हूं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये निकाल के ये ऑप्शन भी टिक कर देंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा, हाँ, बी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, ए होगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन भाई साहब। कुछ ऐसे भी होंगे जो गलती से, सर ओ सर सिली मिस्टेक, बेटा सिली मिस्टेक के लिए मोटी वाली किताब आपके बगल में है, पीएच और पीओएच के बीच का रिलेशन निकालिए। और मैं बोल तो रहा था, मैं जानता हूं, ऐसे थोड़ा ही ना मैंने बोला कि हमारी एज रुक गई है। देखो मैं कैसा, मेरा प्रिडिक्शन तुम फेल कर ही नहीं पा रहे, कभी ऐसा हो ही नहीं रहा, गलती से गलत हो गया। हाँ सर, गलती से गलत हो गया, बताइए ऐसी गलती कर क्यों रहे हो फिर? लो, मोटी किताब लेनी है, पतली किताब नहीं, एकदम मोटा वाला। हाँ देख लो, हंस गए। ओह सर, 1:6 लगा दिया। pH/POH का रेशियो पूछ रहा है। चलिए, ये देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। pH दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान सुनिएगा। pH दिया हुआ है, pH से क्या निकल के आता है? H+। लेकिन H+ अब थोड़ा सा मजे ले रहा है। pH से क्या निकल के आएगा? H+। मैं क्यों बता रहा हूं, बोल रहा 1 ml सॉल्यूशन में बताएंगे कितना H+ आयन होगा। चलिए आप अपना दिमाग पहले लगाइए, फिर मैं आपको हिंट दे सकता हूं, लेकिन पहले आप अपने तरफ से सोचिए कितना होगा, कितना होगा। अरे गलतियों से कोई दिक्कत नहीं है भाई, गलतियां होंगी तभी तो, मैं तो अभी भी चैलेंज कर रहा हूं, मैं आज भी जितना पढ़ाऊंगा मैं कह के दे रहा हूं, कह के बोल रहा हूं, कल आना पढ़ के, कल फिर से दिक्कत आएगी। हाँ फिर से आंसर सर। अब देख लो H+ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर सीधा सीधा ये लिख दूं, सर इसको क्या लिखते हैं, इतने मोल्स पर लीटर लिखेंगे क्या? 13 मोल्स पर लीटर लिख देंगे, यही होगा, यही होगा ना। 13 मोल्स पर लीटर 10 की पावर -13। अब देख लो कितने तो ऐसे हैं जो ए आंसर टिक मार देंगे, तुम्हारा ही इंतजार कर रही। 11 मुल्कों की पुलिस छोड़ दो, 11 मुल्कों की पुलिस तो डॉन का इंतजार कर रही है, तुम्हारा इंतजार तो एनटीए वाले कर रहे हैं। 10 की पावर 13 इज द आंसर। कुछ तो ऐसे होंगे ए इज द आंसर मार के बैठ गए होंगे। हाँ पीएच, हाँ जल्दी आंसर। हाँ सर, हाँ काहे का इतना टाइम वेस्ट कर रहे सर, हो गए, कांड हो चुका है। अब सुनिएगा क्वेश्चन क्या है सर, 1 लीटर में ऐसा बोला जा सकता है 1000 ml सॉल्यूशन हैज, इसको देख के अब मैं ऐसे लिख के कर दे रहा हूं, हैज
10 की पावर -13 मोल्स, या फिर मोल्स को हम चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 23 आयंस। तो ये कितना हो गया 6.022 इंटू 10 की पावर 10 आयंस आ जाएगा। H प्लस होगा क्या? H प्लस कितना होगा? इतना ही होगा। सर वो सामने वाला आपसे 1000 ml का नहीं पूछना चाहता, वो 1 ml में पूछना चाहता है। 1 ml का मतलब कितना हो जाएगा? सर इतना दिमाग लगाएंगे बेटा, ऑब्वियस है। मोल्स में नहीं पूछना चाह रहा ना, वो कितना पूछना चाह रहा है, वो ये आंसर देना चाह रहा है। कुछ तो ऐसे होंगे जो अभी देखोगे, देख लो सर 1000 ml में इतना, इसका मीनिंग यही था ना सर 1 लीटर में इतने मोल्स, याद है सर 1 लीटर सॉल्यूशन में इतने मोल्स, मोलैरिटी इसी को बोलते थे। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? अब देखना, थोड़ा सा परसेंटेज देखना, देखो। हम बेवफा हरगिज न थे, बस तुम पढ़ के नहीं आए। रे भाई मोलैरिटी का मतलब ये बोल, कल भी पढ़ाया था कि भैया मोल्स पर लीटर होता है। अरे इतना दिमाग सर, इतना दिमाग थोड़ी ना लगाना था। रे भाई ये कैसी कैसी गलतियां कर रहा है भाई, ऐसी गलतियां मत कर, दिक्कत हो जाएगी। हाँ ऐसी गलतियां करेगा दिक्कत हो जाएगी भाई साहब, ऐसी ऐसी गलतियां होंगी क्या? ओ कोई बात नहीं, कोई नहीं, चल ये बता दे, चल ये बता दे। अब ये देख लेते हैं, किसी का पीएच दिया है, किसी का पीएच दिया है और उसका पीओएच के बीच में पीएच H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो पूछ रहा है। अगर किसी का पीएच 6 है, किसी का पीएच 6 है, तो सर इसका H प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और इसका पीएच 6 है तो पीओएच 14 माइनस 6 8 होगा। यहां से OH माइनस की वैल्यू कितनी आएगी? और इन दोनों का रेशियो निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? दिल तो है दिल, कॉन्सेप्ट तो है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का क्या होगा? कितना होगा? अगर किसी का पीएच 6 है, अगर किसी का पीएच 6 है तो पीएच 6 में क्या होता है? पीएच 6 में क्या होता है सर? पीएच 6 देखेंगे तो H प्लस की वैल्यू 10 की पावर -6m होगी, OH माइनस की वैल्यू 10 की पावर -8m होगी। सर देख लो, ऐसे लिख सकते, पीएच 6 है तो पीओएच कितना हो जाएगा? 8। पीएच 6 तो पीओएच कितना हो जाएगा? 8। कुछ तो ऐसे देखो, ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही है भाई साहब, तो ऐसे भी तुम तो मतलब कॉमन सेंस लगा के भी काट सकते थे, दोनों ऑप्शन सेम है। सी और डी तो सेम है तो सी और डी नहीं होगा। अरे स्पैमिंग करना है तो ऐसा करना भाई जिसमें तुझे लगे, कुछ तो दिमाग लगा। डी डी जो ऑप्शन मार रहा है बेटा, तू तो आंख से क्या क्या देख रहा है तुझे? हाँ सी और डी दोनों सेम है, जब तेरा डी ऑप्शन होगा तो सी भी होगा। हाँ ए और बी में से देख ले। सर H प्लस और OH माइनस का अगर आप रेशियो ले लेंगे, H प्लस और OH माइनस का अगर रेशियो ले लेते हैं 10 की पावर -6 10 की पावर -8, ऊपर जाएगा 100 बच जाएगा। H प्लस की वैल्यू 100 टाइम्स ज्यादा होगी सर किससे? OH माइनस से। हमारा रिलेशन ये आ जाएगा। सर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। पीएच दिया है तो पीओएच निकाल सकते हैं, पीएच दिया है तो पीओएच निकाल सकते हैं। जो लोग ए देखो, हाँ डी वाले इसीलिए बोलते हैं देखो स्पैमर से बच के रहो, वो लगातार डी देख रहा है, उसको दिखा भी नहीं, उसने बस होता ना कि नहीं होता कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ऐसे करके खेल रहा है, उसने डी मारना शुरू किया। कुछ लोग तो उसका देखे होंगे, अरे अपना दिमाग कौन लगाएगा, हाँ सर डी डी देखो, देख रहे हो। चलो मैं बी वालों को तो बोलूंगा कि चलो कुछ क्वेश्चन कर रहे होंगे, कहीं गलती कर गए होंगे। ये देख लो सी और डी देख रहे हो, सी वाले और डी वाले अलग ही लेवल पे हो, ठीक है, हो जाएगा। चलिए आई होप सो आपको आपके शॉर्टकट्स याद आ गए होंगे। चलिए आइए आज आज आपको मैं आज आपको मैं पानी के बारे में बताता हूं, पानी क्या होता है।
पानी क्या होता है और पानी कैसे रिलेट करते हैं किसी को, बस देख लो, शॉर्टकट बता चुका हूं H+OH- का। प्लीज प्रैक्टिस करना भाई। जो लोग ये क्वेश्चन में अभी तक फंसे हुए थे, बोल रहे, एक बच्चा बोल रहा था ना बार बार, अभी कुछ देर पहले देख रहा था कि सर एंटी लॉग में ये निगेटिव कैसे आ गया। जिनको ये लग रहा हो भाई साहब ये निगेटिव इधर से इधर जाता है, ये निगेटिव इधर से इधर जाता है, इसीलिए निगेटिव नंबर आ गया। वो बच्चा बोल रहा है सर पीएच तो पॉजिटिव है, ये कैसे आ गया एंटी लॉग निगेटिव? भैया इसीलिए बोला। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए घर पर जब आप बैठते हैं, प्लीज आज ये सारे शॉर्टकट्स की आप प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ यार ये चीजें मैं कर सकता हूं। ये 4 शॉर्टकट्स आज से लेकर, अभी से लेकर बहुत बार यूज होंगे। जिनको भी लगता है देख लो, px की वैल्यू दिस, एंटी लॉग माइनस m कर दो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो हमने 8-9 क्वेश्चन लेके आए थे, हमने किए, और अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। आइए हम उस पानी को जानते हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी। आइए उस वाटर को जानते हैं जिसके बारे में कुछ कवियों ने टिप टिप बरसा पानी करा है, कुछ लोगों ने पानी में आग लगाई है, और कुछ लोगों ने सावन में, हाँ तो हम लोग अपनी तरफ से अब पानी को आग लगाते हैं, कुछ पानी को ब्लू ब्लू करते हैं, कुछ पानी को लाल लाल करते हैं। तो हम लोग सीधा सीधा हम लोग आज अपने पानी को समझते हैं। आज से पानी के बारे में इतना जान जाएंगे कि अगली बार जब पानी पिए तो इज्जत के साथ पिए। कहीं लिखा है जल है तो जीवन है, ये बात आपको आज समझ में आ जाएगी। ओके, तो शुरू करते हैं। आइए ये देखिएगा बोल रहा है मेरा सर मार मार के सर फूल गया। तो हरकतें मत करना, पढ़ के आ, अगले दिन, अभी भी चैलेंज दे रहा हूं कि अगले दिन तू ऐसी गलती करेगा, पाप लेगा तू। हाँ चलो, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। याद करो पानी कैसा था, याद करो पानी जो होता है ना भाई साहब, पानी जो होता है एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। पानी जो होता है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। ध्यान से सुनिएगा, पानी जो होता है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। वाटर के बारे में बोला जाए तो इट इज व्हाट, एम्फोटेरिक इन नेचर। ये क्या होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब एसिड भी है बेस भी है। ये एसिड भी है बेस भी है। याद रखना वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है। कैसे होगा सब प्रूफ करेंगे आज, पानी के बारे में जानेंगे कैसे होता है। हाँ तो चलिए देखते हैं आज पानी का कौन कौन सा रंग देखने को मिलता है। सर देखिएगा पानी यहीं पर नहीं रुकता। आप चाहें तो पानी के इस रिएक्शन को, पानी के बारे में मैंने बोला भी था, ये खुद से, इसको किसी की जरूरत नहीं, ये ऑटो प्रोटोलिसिस कर सकता है, या फिर इसी को हम लोग सेल्फ आयनाइजेशन भी बोल देते हैं। पानी का सेल्फ आयनाइजेशन भी बोल देते हैं, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर कहलाता है। ये देख लो, ये वाटर अगर एसिड है तो सर ये इसका कंजुगेट बेस होगा। ये वाटर अगर बेस की तरह बिहेव करेगा तो ये इसका कंजुगेट एसिड होगा। याद रखिएगा आज आपका डीपीपी वेट कर रहा है, आज आपका डीपीपी वेट कर रहा है कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस का। पानी के बारे में देखिएगा क्या होता है। यार देखो वैसे लिखे, इतना बड़ा बड़ा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। कितने लोग ऐसे हैं, मैं ऐसे बोल दूं कि भाई पानी क्या कर रहा होगा। ये रिएक्शन का मीनिंग यही है ना कि ये जो वाटर है H+ दे रहा है और OH- बना रहा है, ये वाटर H+ ले रहा है, तो मैं वाटर को ऐसे भी लिख सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, इक्विलिब्रियम साइन यूज कर रहा हूं तो भैया यहां पर इक्विलिब्रियम साइन। अच्छा चलो पहले ये बताओ ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? कितने लोग डिसोसिएशन को समझते हैं भाई? अब इतना तो जानते होंगे कि किसी को तोड़ना है, किसी को तोड़ना है तो तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक है। मतलब इसके केस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। शायद ये सब बातें कुछ याद आ रही हैं, ये सब कुछ बातें याद आ रही हैं। जैसे अभी अपने आप को तोड़ना है तो अपने को एनर्जी लगानी पड़ती होगी। सर यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने जाएंगे, ये कितना होगा, H+ इंटू OH- डिवाइडेड बाई वाटर लिखेंगे क्या, वाटर लिखेंगे क्या? सर ये ऐसे प्योर लिक्विड है, इसको मैं इधर ला दूं, के इक्विलिब्रियम इंटू वाटर, ये H+ इंटू OH-, ये देखिएगा बड़ा प्यार से देखिएगा, ये सर प्योर वाटर है। सर ये सब की वैल्यू, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो इसको हम लोग एक नया नाम दे देते हैं एंड दैट इज नोन एज KW। KW इज नथिंग नोन एज, KW को क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अगर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट बोला जाए तो KW बोला जाएगा। और KW क्या होगा ये देख लो, KW कौन सा होगा, KW किसको बोलेंगे ये देखना।
के डब्ल्यू सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू वाटर कर दिया जाए, कोई बोले डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, कोई बोले डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो ये वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ये वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर ये है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर ये है। और ये देख लो, जो लोग साथ साथ में लिख रहे भैया जल्दी जल्दी थोड़ा साथ साथ लिखते चलिए, थोड़ा साथ साथ लिखते चलिए। हाँ तो ये देख लो के डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई, के डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई, ये के डब्ल्यू की वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे सर, के डब्ल्यू की वैल्यू किसके बराबर आ गई, H प्लस इंटू ओ एच माइनस। इसी को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोला जाता है, इसी को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोला जाता है। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, हो जाएगा, श्योर हो। अच्छा एक बात बताना, कितने लोग ऐसे हैं जिनको अगर मैं लॉग लगाना सिखाऊं तो ये लॉग अगर दोनों साइड लगा दोगे, अगर टेक ऐसे इंग्लिश में मैं हाँ स्कूल की तरह लिखते हैं ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू लॉग एच प्लस इन प्लस लॉग ओ एच माइनस। ये लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा log H प्लस और log OH माइनस। डेरिवेशन बेटा बहुत रेयर है, जो लोग स्कूल जा रहे हैं शायद उनके स्कूल में पूछ लिया जाए, अदरवाइज भैया एग्जाम नीट एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाएगा, नीट एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाएगा, सो डोंट वरी। ठीक है कि ये डेरिवेशन करके दिखाओ, सब्जेक्टिव एग्जाम है नहीं। फिर से टेकिंग नेगेटिव नेगेटिव टू बोथ साइड, दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों साइड नेगेटिव ले लो। सर ये माइनस लॉग के डब्ल्यू ले लोगे, ये माइनस लॉग एच प्लस ले लोगे, और यहां पर प्लस माइनस लॉग ओ एच माइनस ले लोगे। क्या ये चमत्कार समझ पा रहे हैं आप? पी के डब्ल्यू इज नथिंग पी एच प्लस पी ओ एच माइनस पी एच प्लस पी ओ एच होता है। ये आप समझ पाएंगे क्या, ये आप कर पाएंगे क्या? हाँ ये देख रहे, इतनी इंग्लिश, पानी देख रहे हो पीना कितना आसान है। अब लॉग ले लिए, निगेटिव ले लिए, माइनस लॉग के डब्ल्यू को क्या बोलोगे, पी के डब्ल्यू, माइनस लॉग एच प्लस को क्या बोलोगे, पी एच, माइनस लॉग ओ एच माइनस को क्या बोलेगा? हाँ हाँ भाई साहब, और सिजुका बता सकते हो क्या तुम्हारे पानी में क्या क्या रंग आ रहे हैं? सर पीएच आ रहा है, पीओएच आ रहा है, पीके डब्ल्यू आ रहा है। क्या ये चीजें आपको दिख रही हैं? क्या मैं आपके साथ आगे चल सकता हूं? मुझे बस इतनी ही इंग्लिश जाननी है। अब यहां पर याद रखिए, पानी जो है एम्फोटेरिक इन नेचर है, तो हम जो पीएच स्केल डिफाइन करते हैं, हम जो पीएच स्केल डिफाइन करते हैं वो देखना। अब भाई ये देखो, ये डेरिवेशन मैं पहले ये डेरिवेशन मैं पहले बता चुका हूं, मैं डेरिवेशन के आगे थोड़ा आता हूं। हम थोड़ा सा डेरिवेशन के आगे आते हैं। डेरिवेशन के आगे क्या है भैया? देखो पानी को बोलेगा, देखो पानी के साथ हम लोग क्या करेंगे, पानी बोलेगा, पानी बोला मतलब क्या हो गया सर, के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एच प्लस इंटू ओ एच माइनस। अब देखो मैं शॉर्टकट अपने मतलब बॉक्स होता ना फॉर्मूले का लिस्ट बनाना, तो देख भाई अब ऐसे ना तुझे जो एग्जाम हॉल में याद रखना है वो ये दो चीजें याद रखनी है। डेरिवेशन, अगर स्कूल नहीं जा रहे तो डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, स्कूल जा रहे हो तो मैम या सर जो बोले वो डेरिवेशन रट लेना, ज्यादा वहां पे हाँ चू चपड़ मत करना, नहीं तो भैया तुम जानो। हाँ स्कूल के मैम और जो सर हैं वो हम लोगों से बहुत आगे की क्लास में है बेटा, वो जो बोले अगर उन्हें बोल दिया कि पानी को पानी नहीं बोलेंगे तो मान लेना, वहां ज्यादा इधर उधर मत करना क्योंकि मार्क्स वहीं से मिलना है। ठीक है चलो ये देखना। अब मुझसे बोला गया, अगर एक बात बताओ, ऐसे तो पानी क्या होता है हमारा, ऐसे तो प्योर वाटर बोला जाए, प्योर वाटर बोला जाए या फिर न्यूट्रल वाटर। अगर कहीं बोलता हूं प्योर वाटर या फिर न्यूट्रल वाटर तो ध्यान सुनना, प्योर वाटर का मतलब क्या होता है, H प्लस और OH माइनस क्या होगा, बराबर होगा। H प्लस और OH माइनस क्या होगा, बराबर होगा। मतलब अगर कहीं प्योर वाटर है तो KW की वैल्यू जो होगी, कितने लोग ऐसे हैं जो ये लिख सकते हैं कि सर KW की वैल्यू H प्लस का होल स्क्वायर बोल दो, चाहे OH माइनस का होल स्क्वायर बोल दो। ऐसे तो पानी क्या होता है, न्यूट्रल ही होता है। पानी क्या होता है, न्यूट्रल ही होता है।
न्यूट्रल वाटर के केस में अब देख लो सर, देख रहे हो कैसी कैसी बातें चल रही हैं सर। के डब्ल्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एच प्लस का होल स्क्वायर या ओ एच माइनस का होल स्क्वायर, या फिर अगर मैं यहां पर एच प्लस लिखने जाऊं तो अंडर रूट के डब्ल्यू लिख सकता हूं, या फिर ओ एच माइनस की वैल्यू निकालने जाऊं तो ऐसा कर सकता हूं क्या, मैं ये सारे फॉर्मूलाज एक साथ ऊपर लिख रहा हूं। देख लो सर, ये लिख सकते हैं क्या, H प्लस की वैल्यू और OH माइनस की वैल्यू कितनी हो जाती है न्यूट्रल वाटर के केस में, KW के बराबर हो जाएगा। श्योर हो, पक्का। एक बोल रहा है स्क्वायर कैसे आया, रे भाई H प्लस और OH माइनस बराबर है, इधर दिमाग इधर लेके आ, इधर स्क्वायर कैसे आ गया। फिर बोलेगा सर ऐसे थोड़ा ही होता है, कभी भी कोई फॉर्मूला लग जा रहा है। हाँ ये देखना, H प्लस के बदले OH माइनस पुट कर देगा तो OH माइनस का स्क्वायर, OH माइनस इंटू OH माइनस, दो लोग एक एक टकराएंगे तो उसकी पावर चढ़ जाती है, ऐसा कुछ पढ़ा गया। हाँ ये देख ले सर, OH माइनस के बदले H प्लस पुट कर देगा तो H प्लस का स्क्वायर, अब ये इधर आएगा तो अंडर रूट, ये इधर आएगा तो अंडर रूट। न्यूट्रल वाटर के केस में ऐसा बोला जा सकता है, ऐसा बोला जा सकता है। एक बात बताऊं तुम्हें, कुछ नहीं, डेरिवेशन छोड़ दो, तुम बस याद रखना जो पीएच स्केल होता है ना भाई साहब, जो पीएच स्केल का जो रेंज होता है, पीएच स्केल जो चलती है वो कहां से कहां तक चलता है, 0 से लेकर पीकेडब्ल्यू तक, और पीकेडब्ल्यू तक याद रखना। और सर जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट ऑफ पीएच स्केल, मिड पॉइंट ऑफ पीएच स्केल, सर मिड पॉइंट ऑफ पीएच स्केल, या फिर उसी को बोल देते हैं पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर, पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर, वो किसके बराबर होता है, 1/2 पीकेडब्ल्यू। पीकेडब्ल्यू का आधा कर दो, पीकेडब्ल्यू के आधा कर दो सर, पीएच स्केल पीकेडब्ल्यू का आधा कर दीजिए, हो जाएगा। प्योर वाटर के केस में H प्लस की वैल्यू देख रहे हो, पानी कितना न्यूट्रल है एकदम, जितना H प्लस उतना ही OH माइनस, हो जाएगा। श्योर हो, मिड पॉइंट ऑफ पीएच स्केल, मतलब अगर आपका पीएच स्केल यहां से यहां तक जा रहा है, अगर आपका पीएच स्केल यहां से यहां तक जा रहा है, 0 से लेकर पीकेडब्ल्यू तक ये आपका रेंज है, तो इसका आधा क्या होगा, pKw/2, ये क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा, ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इधर क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर, और इधर क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर। पक्का, ये भैया सारा का सारा मेन पॉइंट मैंने आपके लिए रख दिया, सारा का सारा मेन पॉइंट मैंने आपके लिए रख दिया। अब जो तड़प रहे हैं कि सर pKw की वैल्यू कितनी होती है, ध्यान से देखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स बना रहा हूं आपके लिए, छोटे छोटे पॉइंट्स बना रहा हूं मैं आपके लिए। देख लो, एक बात बताना, एक बात बताना, अब यहां खुद सोच लो, ध्यान सुनना भैया, सुनो 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 सुनो, देखना भाई, सुन ले भाई, पढ़ ले यार। अब देख, पानी के साथ खेलना शुरू करा है, अब तेरी जिंदगी में एकदम बवाल मच जाएगा। इधर मैंने डेरिवेशन कर दिया, मुझे डेरिवेशन अगर तुम्हें नहीं याद करनी मत याद करना, जो लोग स्कूल नहीं जाते तुम्हें जरूरत भी नहीं, तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि सर KW का मतलब ये होता है, PKW का मतलब ये होता है, डेरिवेशन इन दोनों की जरूरत नहीं है। न्यूट्रल वाटर का मतलब ये हो जाता है। अब पानी एसिडिक और बेसिक दोनों हो सकते, क्या बोला, पानी एसिडिक नहीं हो सकता। ए भाई देखिए, देखे देख एसिडिक, एक बात बता, ऐसे लोग हैं भाई, कहां से आते इतने तेजस्वी लोग। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जितना एसिडिक कैरेक्टर उतना ही बेसिक कैरेक्टर, एसिड के अंदर H प्लस। एसिडिक वाटर मतलब क्या हो जाएगा, एसिडिक पानी में एसिड ज्यादा हो जाए तो सर H प्लस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। बोला पानी हमेशा न्यूट्रल ही होता है, अरे पानी में कुछ डाल भी तो सकता है भाई, पानी में कुछ डाला भी तो जा सकता है। पानी में सर नॉर्मल केस में जितना भी हम पानी लेते हैं, नॉर्मल केस में पानी को हम न्यूट्रल लेते हैं, लेकिन भाई साहब पानी एसिडिक बेसिक कुछ भी हो सकता है। ऐसा थोड़ा ना सर पानी तो न्यूट्रल ही होता है, बोला पानी न्यूट्रल होता है, नहीं भाई साहब, पानी न्यूट्रल नहीं, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। H प्लस ज्यादा हो गया तो एसिडिक वाटर, कम हो गया तो बेसिक वाटर, हो जाएगा। अच्छा चल, एक काम की चीज पढ़ यार, तुम फालतू का इधर उधर का डाउट पूछ के हाँ मेन मोमेंटम गायब कर दे रहा, ये देख लो, हो जाएगा। अब ध्यान सुनना, जितने लोग, मैं तुम्हें ये फॉर्मूला, ऊपर का फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें भैया, नीचे से ये देख लो, डेरिवेशन से ज्यादा जरूरत नहीं, ऊपर का ये याद रखना। क्यों, क्योंकि अभी जो जिंदगी का कड़वा सच है, जैसे किसी से पूछ दो पीएच ऑफ, 10th क्लास में किसी बच्चे से पूछना पीएच ऑफ वाटर कितना होता है, 7, कोई मतलब नहीं। जैसे तुमसे मैं पीएच ऑफ वाटर कितना होता है, 7, कैसे, अरे भैया 7 जरूरी नहीं है,
ये अब आपका मिथ तोड़ देते हैं। याद रखिएगा सर, एट रूम टेम्परेचर, अगर कोई टेम्परेचर नहीं दिया है, एट रूम टेम्परेचर या फिर एट 25 डिग्री सेल्सियस और नो टेम्परेचर इज गिवन, अगर कोई टेम्परेचर एग्जाम हॉल में नहीं दिया है तो उस केस में आपको एक्सपेरिमेंटल KW की जो वैल्यू होती है वो याद रखनी है। 10 की पावर -14 होती है KW की वैल्यू। ये KW की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको याद रखनी है। KW की वैल्यू कितनी होती है सर? 10 की पावर -14। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू याद रखिएगा, ये आपको कुछ नहीं दिया है तो आप याद रखेंगे। चलिए यहां से बस मुझे इतना बताइए, KW की वैल्यू 10 की पावर -14, क्या मैं यहां से, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं PKW 14? हाँ सर, ऐसे कैसे PKW? याद कर, 10 की पावर -x, P ऑफ x निकालेगा, -x बाहर आएगा, प्लस हो जाएगा। सर पीएच स्केल का रेंज देख, इसीलिए जो 10th क्लास में पढ़ा था ना भाई, वो इसीलिए पढ़ा था कि वहां पर ना आराम से तुझे बस बताया गया सर 0 से लेकर 14 तक का ये मेरा पीएच स्केल। सर खुशी खुशी, जब कुछ नहीं दिया है, इसका मिड पॉइंट जो होगा, पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर कोई पूछ दे, पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर कोई पूछ दे, तो तुम सीधा सीधा बोल सकते हो कि सर PKW का आधा करना है, 7 हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर KW से H+ की वैल्यू निकालनी है या OH- की वैल्यू निकालनी है रूम टेम्परेचर पे, तो अंडर रूट KW कर सकते हैं क्या? 10 की पावर, ये देखना, -14, 10 की पावर -7m हो सकता है क्या? सर वाटर से H+ और OH- कितना आता है याद रखिएगा, वाटर से H+ और OH-, 1 लीटर वाटर से कितना H+ और OH- मिलता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे? 10 की पावर -7 मोल्स पर लीटर। H+ और OH- की वैल्यू देख लो। अगर तुम इधर जाओगे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा और इधर जाओगे बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। लेकिन ये जितना भी आपको मैंने बताया या 10th क्लास में जो भी आपने पढ़ा था, वो रूम टेम्परेचर पे पढ़ा था, रूम टेम्परेचर पे पढ़ा था, हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे पढ़ा था, हो जाएगा, श्योर हो। अब आओ, कॉन्सेप्ट जो 10th 9th 10th तक जो मिथ थे वो सब तोड़ते हैं और आगे चलते हैं। क्या होगा तुम्हें ही पता है, साइंस है, साइंस में क्या होता है? साइंस में क्या होता है, आप कोई कॉन्सेप्ट समझते हैं तब तक कोई उंगली कर देता है। अब देख लो, वाटर के अंदर से 10 की पावर माइनस, वाटर जो होता है नॉर्मल 1 लीटर पानी लेंगे, अगर नॉर्मल जो आप पानी पीते हैं, अगर 1 लीटर पानी पीते हैं तो आप इमेजिन कर लीजिएगा 1 लीटर पानी में से 10 की पावर -7 मोल्स पानी आप पी गए, हो जाएगा। अब देखो कितना आसान होता। मैं सिर्फ और सिर्फ जो लोग पढ़ रहे हैं भैया, ये वाली ऊपर वाली चीज आपकी कांस्टेंट है, ऊपर की चीज आपकी कांस्टेंट है, ये जो चीजें कांस्टेंट नहीं है, ये पीएच स्केल श्रिंक करेगा, स्वेल करेगा, श्रिंक करेगा, स्वेल करेगा। कैसे? ये देखो, एक सिंपल सी बात है, डिसोसिएशन ऑफ वाटर, एक सिंपल सी चीज है, डिसोसिएशन ऑफ वाटर या आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अगर मैं बोल दूं डिसोसिएशन ऑफ वाटर या आयनाइजेशन ऑफ वाटर, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये एंडोथर्मिक है? और जब एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो अब मुझे इतना टाइम हो गया, मैं ऐसा बोलूंगा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे सर KW की वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करेंगे KW की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम होगी। टेम्परेचर कम करेंगे KW की वैल्यू कम हो जाएगी। एक बोलना, हाँ ये देख, एक बोला 10 की पावर -7 कैसे हुआ भैया? अंडर रूट लेना होता है, अंडर रूट में 1/2 होता है, तो इसको 1/2 पावर, भाई पावर डिवाइड करने नहीं आता है क्या? हाय हाय, ऐसे कैसे चलेगा भाई? मोटी किताब ज्यादा जोर से मार ली क्या, कि दिमाग याद नहीं आ रहा कि 10 की पावर -14 10 की पावर -7 कैसे हो गया? ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे KW की वैल्यू बढ़ेगी, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे सही कम करेंगे KW की वैल्यू कम होगी। अब आइए शुरू करते हैं, KW क्या होता है? ठीक है, KW क्या होता है? हाँ, KW आयनिक प्रोडक्ट एट, देखिएगा एक बड़ा सुंदर सा कॉन्सेप्ट है, 90 डिग्री सेल्सियस पे चले गए, पानी को पानी ही रहने दिया। देखो तड़पाने वाला इरादा कितना सही होता है, साइंस वाले देख रहा कितना मजे लेते हैं। 100 कहता तो पानी किस में कन्वर्ट होता? गैस में। इसी को बोलते हैं, होता ना घर वाले, मतलब इतनी ही बार मारा है, मतलब इतनी ही टॉन्ट मारती, इतने से तुम घर ना छोड़ के जाओ, बस
होता ना बेइज्जती सह सह के घर में ही रहो, ज्यादा 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 डांट वाट देंगे तो आदमी क्या करेगा, चल मोबाइल उठा के चल देते, हाँ हेलो गाइस आज मैं घर छोड़ के आ रहा हूँ। वो लोग उतनी ही बेइज्जती करते जितना बच्चा ना मतलब सुबह से लेके शाम तक सुने और फिर रात को सो जाए, फिर अगले दिन सुबह फिर से स्टार्ट कर ले, यही होता है, यही हालत है। यहां पर देखो 90 डिग्री सेल्सियस पे गए और KW की वैल्यू यहां पर देखोगे 90 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू मैंने जैसे ही तुम्हें बोली कि 10 की पावर -12 हो गया, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा। अब ये वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं KW की वैल्यू बढ़ेगी। सर यहां से अब आप खुद सोचिएगा, PKW की वैल्यू 12, पीएच स्केल का रेंज कितना हो गया सर, पीएच स्केल कहां से कहां, 0 से लेकर 12। सर H+ की वैल्यू या फिर OH- की वैल्यू कितनी हो गई, 10 की पावर √KW, √KW मतलब √10 की पावर -12, 10 की पावर -6। सर pH निकाले या POH निकाले ऑफ न्यूट्रल वाटर, ये सब कुछ किसके बराबर होगा, अगर पानी का न्यूट्रल है तो यहां पर pH क्या होगा, 6। ये देखिएगा अब आपका pH स्केल कहां से कहां गया, सर ये देख लो 6 क्या है, न्यूट्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो 7 अभी तक, जो 7 न्यूट्रल को रिप्रेजेंट कर रहा था, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, वही 7 अब न्यूट्रल को छोड़ के कहां जा चुका है, बेसिक में जा चुका है। वही 7 अब कहां जा चुका है, न्यूट्रल को छोड़ के बेसिक चला गया है। हाँ नहीं, हाँ इसी पे साइंस पढ़ के, हाँ इसी पे गाना लिखा गया है, पानी दा पीएच देख के। अब पीएच बोलता नॉर्मल कहानी में, एक गीत में तो कोई समझ ही नहीं पाता, इसीलिए वहां बोला गया कि पानी दा रंग देख के। हाँ देखो, इसीलिए देखो जितने लिरिक्स राइटर है ना, जितने लिरिकिस्ट हैं, हाँ जितने भी हैं, ये सब क्या करते हैं, साइंस से तो सीखते हैं। जैसे अब तुम में से कोई बनेगा अपना टोनी कक्कर, तो यही जाके लिखेगा पानी रे पानी, ये देख रहा है क्या हो गया। सर अब देख तेरा 7, जो 7 तेरा न्यूट्रल था, जो 7 तेरा थोड़ी देर पहले रूम टेम्परेचर पे न्यूट्रल था, वो 7 की कैटेगरी चेंज हो गई। 7 कहां चला जा चुका है, बेसिक में चला जा चुका है। वो 7 कहां जा चुका है, बेसिक में। क्यों, इधर जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर सोच रहा है अपना पीएच स्केल छोटा हो गया, बोल रहा है सर अब बड़ा नहीं रहेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे सिकुड़ता चला गया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे KW की वैल्यू बढ़ेगी। सर PKW क्या हो जाएगा, PKW कम होगा, पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर क्या होगा, देखना पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर क्या होगा, सर कम होगा। और पीएच स्केल का जो रेंज होगा, पीएच स्केल का जो रेंज होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब किसी ने बोल दिया उल्टा, मैं उल्टा क्वेश्चन भी दे देता हूं, हमारा क्या है, हाँ हमारा क्या है, ये सुनना अपने पास, ये सुनना। मान लो अब चलो मैं ऐसे KW की वैल्यू देता हूं, रूम टेम्परेचर पे कितना था, KW की वैल्यू 10 की पावर -14। सिंपल सा, तुम्हें एक KW की वैल्यू देता हूं, 10 की एक बोल रहा है ये कौन है जो 10 की पावर -12 को बोल रहा है सर छोटा है, हे भगवान बचाओ यार। हाँ 10 की पावर -14 और 10 की पावर -12, कैसे लोग आते, कहां से आते हैं भाई इतने तेजस्वी लोग। ये बोल रहा है सर ये छोटा है, हाँ पढ़ ले बेटा सही से। अब सच बता रहा हूं, जाने का टाइम आ गया, अब तो बेइज्जती भी ज्यादा नहीं कर सकते। 10 की पावर -14 और 10 की पावर, कैसे कैसे। अब तुम ऑर्गेनिक पढ़ो बेटा, ऑर्गेनिक देखो मैं कह रहा हूं ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं देना, अगर इतना बड़ा डाउट आ जाए ना बेटा, ज्यादा प्रेशर नहीं देना, दिमाग बहुत कंजर्व करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि तुम्हें अब अगले हफ्ते, मैं हाँ अगले हफ्ते के बाद ऑर्गेनिक चालू होगी, उसमें न्यूमेरिकल नहीं आते बेटा, ये 11 12 13 का चक्कर ही खत्म हो जाएगा, उसमें तुम एकदम फ्रेश स्टार्ट, एकदम फ्रेश, एकदम फ्रेश स्टार्ट कर लेना भाई, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। पता चला सर ये कैसे हो गया, सर अभी देखिए 7 न्यूट्रल था, बेसिक, अरे भाई टेम्परेचर बढ़ाया, KW का वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल है, इसीलिए मैंने बोला ना कोई चीज फिक्स नहीं है। ये 9th 10th का बच्चा बोलता है, तुम 10th पास कर गए, CBSE वालों अपने अपने स्टेट बोर्ड वाले तुम्हें ठप्पा मार दिया कि तुम निकल गए आगे, अब तुम बोलो नहीं सर हम तो पीछे जाएंगे, ऐसे कैसे, 7 अभी भी न्यूट्रल है, ऐसे कैसे बेसिक हो गया। अरे भाई रूम टेम्परेचर पे 7 न्यूट्रल होता है, हाई टेम्परेचर पे 7 न्यूट्रल नहीं होता। अब मैं KW की वैल्यू 10 की पावर -16 लिखता हूं, बस मुझे यहां टेम्परेचर बता दो, टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, बस इतना बताओ, या इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। अगर KW की वैल्यू मैंने दे दी, क्या मुझे बता सकते हो यहां टेम्परेचर क्या होगा, ग्रेटर होगा या लेस होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ग्रेटर होगा या लेस होगा, क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ग्रेटर होगा कि लेस होगा।
क्या टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा सर, के डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब टेम्परेचर क्या होगा, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि सर 10 की पावर -14 से नीचे है, 10 की पावर -6 माइनस है भाई, हाँ -16 है। सर मैंने इतनी पढ़ाई करी सर आपके, हाँ मैंने पहले मेरे -14 मार्क्स आते थे, अब मेरे -16 मार्क्स आ रहे हैं। इसको बेटा पढ़ाई करना नहीं बोलते, ये घर वालों को शायद वहां गोलीबाजी कर दो कि पापा मेरे फिजिक्स में देखो पहले 14 मार्क्स थे, अब मेरे 16 मार्क्स आए हैं, 2 क्वेश्चन मेरे और सही हुए। वो भाई यहां मत कर, माइनस लगा है सर, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज बस बता रहा हूं। पीकेडब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी सर। पीकेडब्ल्यू सर H+, पीएच स्केल का रेंज कहां से कहां चला जाएगा, पीएच स्केल का रेंज कहां से कहां चला जाएगा सर, पीएच स्केल का रेंज कहां से कहां चला जाएगा, 0 से लेकर 16 तक। सर यहां पर H+ की वैल्यू निकालेंगे, चाहे OH- की वैल्यू निकालेंगे, अगर न्यूट्रल वाटर का तो √KW √10 की पावर -16, 10 की पावर -8m। ये पीएच निकालो चाहे पीओएच निकालो ऑफ न्यूट्रल वाटर, ये कितना हो गया सर, पानी का पीएच देख रहे हो कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है सर। अब पीएच स्केल पहले से बड़ा हो गया सर, टेम्परेचर कम किया, अब 8 जो होगा वो न्यूट्रल होगा, 8 जो होगा न्यूट्रल होगा। इधर जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर, इधर जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर। अब देख ले भाई, जो 7 वाले लोग हैं, जो 7 वाले लोग हैं उनका कैरेक्टर देख लो, 7 बेचारा अब एसिडिक हो गया, 7 बेचारा एसिडिक हो गया। इसीलिए क्या बोलते हैं साइंस में, ज्यादा, हाँ ज्यादा गए इधर उधर, ज्यादा किए भैया। हाँ ये सारी वैल्यूज ऑब्वियस है ना, ये वैल्यूज मैं दे दूंगा भाई, ये तुझे याद नहीं करनी है ऑब्वियस, बस तुझे इतना याद रखना है कि सर अगर KW की वैल्यू बढ़ रही है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। देख ले वही 7 अभी एसिडिक हो गया, वही 7 अभी बेसिक हो गया। टेम्परेचर बढ़ता है तो मालिक क्या हो रहा है, देख रहे हो। अच्छा एक चल यहां बता, एक बात बता, ये कितने लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, ये देख सर pH+ POH की वैल्यू किसके बराबर थी, PKW की, तो तेरा pH भी चेंज, POH भी चेंज और pH+ POH की वैल्यू भी चेंज, ये सब कुछ किसके बराबर हो गया, PKW की। ओह माय गॉड, देख रहा है, पानी पीना आसान है, पानी पे गाना सुनना आसान है, इसीलिए रिस्पेक्ट वाटर। तुम्हें कोई बोल रहा हो कि जल है तो जीवन है, समझ जाना। हम ही लोगों के चक्कर में किसी बच्चे ने बोला होगा, हाँ बड़ा हुआ होगा, बोला याद आया होगा उसको पीएच की क्लास, बोला होगा हाँ यार गजब का पानी था यार, तभी गाना लिखा गया, पानी दा रंग देख के। देख रहा है, तुझसे कोई बोले आग कैसे लग रही, टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई, वो कैसे लगी होगी, ऑब्वियस है भाई उसका पीएच ऊपर नीचे हो गया होगा। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई, तो पानी में आग कैसे लगा होगा, जब तेरा क्या हो जाए, हाँ क्या हो जाए सर, क्या हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए। देख ले रूम टेम्परेचर पे चलेगा, रूम टेम्परेचर पे ये सब चलता है, pH+ POH किसके बराबर होता है सर, रूम टेम्परेचर पे 14 है, PKW pH+ POH के बराबर है। लेकिन हाँ देख, एक तो भाई ऐसे ऐसे लोग हैं ना यार, pH टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आपको एक लाइन याद रखनी है, अपोजिट वाली तो अपने आप ही अपोजिट चली जाएगी ना भाई, टेम्परेचर ज्यादा वाला याद रखा, अपोजिट वाला तो कर ही लेगा। हाँ ओके चले, पीएच जो होता है एकदम हाँ ऊपर नीचे अब हो सकता है। एक बार फिर से हम सब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, खासकर वो लोग देख लीजिए, बस मुझे इतना देख के बता दीजिए क्या ये फॉर्मूलाज आपको याद हैं, क्योंकि अब पानी के ऊपर हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करवाना चाहेंगे। अगली बार कोई भी पानी का डिसरिस्पेक्ट करता हुआ दिख जाए, पानी को वेस्ट करता हुआ दिख जाए, उस मूर्ख को पकड़ के लाना, बोलना है सुनो इधर, समझ में आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, लेकिन एक बात बताएं तुम्हें इस पानी के बारे में, हाँ इसके अंदर H+ भी है, इसके अंदर OH- भी, इसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो भी चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर कम हुआ तो भी चेंज हो जाएगा। उसको समझाना, वो अपने आप पानी की इज्जत करना शुरू कर देगा। तो आइए, ये ऊपर का रेंज आपने पढ़ लिया, आपको पता चल गया कि KW डिसाइड करता है, KW डिसाइड करता है कि भैया पीएच क्या होगा, पीएच स्केल क्या होगा, KW ही डिसाइड करेगा। और KW किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। ये कैसे पता चला, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। हाँ भाई साहब बोला सर घूमने लगा, हाँ बेटा तो अभी तो बस तो अब छोड़ दो, अब तुम्हें बोला ना जिसका ज्यादा सर घूमे भैया, अब हाँ आयनिक इक्विलिब्रियम आपका खत्म करके ऑर्गेनिक शुरू करेंगे, वहां से मजा आएगा।
के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो निगेटिव में बढ़ रही है ना भाई, पी के डब्ल्यू की वैल्यू तो कम होगी। एक बोला सर पी के डब्ल्यू क्यों नहीं बढ़ रहा, अरे निगेटिव होता है सर, निगेटिव में नंबर बढ़ रहे हैं तो ओवरऑल नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे, ऐसी बातें तू करेगा, कैसे काम चलेगा मेरे। हाँ तो नाम, हाँ बाबू सोना, ऐसे नहीं डिसाइड होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आपके पास ये सब कुछ आ चुका है, मैं आपको पानी के बारे में अब ज्यादा नहीं दूंगा, अब मैं इसी के साथ अपने पानी के क्वेश्चंस पे आता हूं। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन पहले पानी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके। ओके शुरू करते हैं। अरे यार इंग्लिश नहीं लिखा, सॉरी वो इंग्लिश में नहीं लिखना था ना। आयनिक पर डेफिनेशन कहीं वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब तो तुम्हें ये लाइन देख के अच्छा लग रहा हो, ये देखना, द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड, अरे यार इंग्लिश रह गया, H प्लस एंड OH माइनस आयन, H प्लस एंड OH माइनस आयन इन वाटर एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय KW। ये देख रहे हो सर, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, उधर वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये स्केल बड़ा सा तो नहीं लग रहा होगा, ये स्केल बड़ा हो जाएगा छोटा हो जाएगा, डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। जिसके ऊपर टेम्परेचर के ऊपर, किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। पक्का हो जाएगा सर। तो आइए अब शुरू करते हैं, आइए कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं, उसी से आपको आइडिया लगेगा। आइए इस क्वेश्चन की बात की जाए, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सोचो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, यहां पर पीएच स्केल डिफाइन करेंगे और वो निकाल के देखेंगे क्या होता है। पीएच स्केल निकाल के देखिए क्या होता है, क्या होगा। यस यस यस, क्या होगा, टेम्परेचर कितना है 60 डिग्री सेल्सियस पे, एट 60 डिग्री, KW दिया है, सब कुछ निकाल दे। अब तो तू इसके साथ खेलना चालू कर दे भाई, अगर KW दिया है तो PKW निकाल, PKW सब कुछ निकाल सकता है। KW तू तो पीछे पड़ जाए इसके, अच्छा तू है इधर आ, PKW क्या होगा तेरा सर, 13 होगा। पीएच स्केल का रेंज कितना होगा सर, पीएच स्केल का रेंज कितना होगा सर, 0 से लेकर 13 होगा सर, ये 0 से लेकर 13 हो गया। इसका जो मिडिल पॉइंट होगा 6.5, ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। यहां पर 7 क्या है, बेसिक है, इधर क्या है, एसिडिक है, ये क्या है, एसिडिक है सर। पीएच ऑफ H प्लस की H प्लस या OH माइनस की वैल्यू कितनी आएगी, H प्लस या OH माइनस की वैल्यू कितनी आएगी, √10 की पावर -13, 10 की पावर -6.5। पीएच और पीओएच की वैल्यू न्यूट्रल वाटर में, फॉर न्यूट्रल वाटर कितना आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। यही आएगा क्या, देख रहा है भाई साहब। पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू पीकेडब्ल्यू के बराबर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 13। यहां पर लिख सकते हैं, हो जाएगा, श्योर हो, डन। हाँ नहीं बेटा, अब सही बात है, ऑब्वियस है, इक्विलिब्रियम बेटा अब 10वां लेक्चर है, 6 लेक्चर, आज की क्लास के बाद 6 लेक्चर और आएंगे, ऑब्वियस है बेटा वो अच्छे लेक्चर होंगे। मैं दिल से बोल रहा हूं, अगर किसी को भी लगता है कि बिना पढ़ के वो डायरेक्ट क्लास में आएगा, डायरेक्ट लाइव क्लास कर लेगा, सॉरी, मतलब इस बात को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, आप प्लीज क्लास मत कीजिए। मैं इस बात को कोई बुरा नहीं मानूंगा, आप ऑर्गेनिक से स्टार्ट कर लीजिए। मतलब ये वाला पार्ट छूट भी गया तो आपके हिसाब से क्या ही हो जाएगा। हाँ क्योंकि फायदा नहीं है बेटा, पढ़ने वालों के लिए ऑब्वियस अब ये चैप्टर बन चुका है, जो ये सारी चीजें रिलेट कर पाए कि हाँ यार पीएच स्केल बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अब कोई बोले सर ये वैल्यू याद करनी है, नहीं याद करनी भाई, एग्जाम हॉल में हो सकता है इसकी वैल्यू ज्यादा दे दे कम दे दे, आपको याद नहीं करना है, हो जाएगा पक्का। चलिए आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी शुरू करते हैं ना। चलिए इसकी वैल्यू बताइए, KW की, सॉरी वाटर का H प्लस दिया हुआ है, H प्लस दिया है, KW की वैल्यू क्या होगी, H प्लस के दिया हुआ है, KW किसके बराबर होता है, बस मैं लिख रहा हूं H प्लस इंटू OH माइनस। अगर न्यूट्रल वाटर होता है तो हम क्या लिख देते, H प्लस का स्क्वायर या फिर OH माइनस का स्क्वायर। अब आप इसके बारे में 5-6 चीजें बता सकते हो, आप इसके बारे में 5-6 चीजें बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ बस पूछ रहा हूं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। अगर H प्लस की वैल्यू, KW क्या हो जाएगा सर, 10 की पावर -6 का स्क्वायर हो जाएगा क्या सर, 10 की पावर -6 का स्क्वायर, 10 की पावर -12 आ जाएगा क्या।
10 की पावर -12 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये कौन है यार जो बीच बीच में मैसेज करता रहता है कि सर हाँ देख, जो बच्चा जिसको भी ज्यादा देख भाई, तू पढ़ के नहीं आएगा, तेरी क्लास में परसेंटेज देख ले। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बच्चे ना सच में पढ़ के आ रहे हैं। अगर तुझे दिक्कत है भाई तो एक्सेप्ट कर लेना यार। अगर तू पढ़ के ही नहीं आएगा, पीएच कल सिखाया, आज तू बोले सर कब आ जा रहा है, ऐसे कैसे हो जा रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव कब हो जा रहा है। अब मैं बोलूं पीकेडब्ल्यू बता, अब तू सर मैं तो ऐसे करूंगा, तुझे ऐसे करना है भाई कर, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन कैलकुलेट करेगा, -12 आएगा, +12, हम शॉर्टकट से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भाई कोशिश कर यार, फाइट में रहना है तो प्लीज मतलब टाइम देख के, टॉपिक देख के पढ़ाई नहीं करनी है। जब तक मन ना भरे, लगे कि हाँ यार मुझे अपना टारगेट कंप्लीट करना है, तब तक पढ़ो। पक्का? आ जाओ। अरे यूनिट एंड डायमेंशन आ गया भाई साहब। यूनिट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ केडब्ल्यू। सर यूनिट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ केडब्ल्यू कॉन्सेंट्रेशन, मैं क्यों बोल रहा हूं यार, यूनिट बताना है, यूनिट बताना है। आयनिक प्रोडक्ट का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा? सर यूनिट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा? हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? सर इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? मोल्स पर लीटर। इसका मोल्स पर लीटर, इसका भी कितना हो जाएगा? मोल्स पर लीटर, तो मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स, तो मोल स्क्वायर लीटर -2 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। चलो, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। डन। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, पीकेडब्ल्यू दिया हुआ है, अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 है, पीकेडब्ल्यू दिया है, अगर पीएच 7 है तो बेटा इसका आंसर बताइए। ये सब क्वेश्चन आप धाधड़ कर सकते हो यार, क्या ही रखा है इन सब में। क्या होगा? अब बेटा यही चलेगा अगले 5-6 दिन ना, पीएच पीएच ही चलेगा, चाहे वो वीक एसिड का निकाले, वीक बेस का निकाले, जिसका भी निकाले, पीएच पीएच ही चलने वाला है। ध्यान से देखना अपने पास पीएच अगर पीकेडब्ल्यू ये देख लो, 0 से लेकर 13.4, सर इसका मिडिल पॉइंट जो होगा वो 6.7 होगा। ये इसका मिडिल पॉइंट होगा, ये न्यूट्रल है। कैसे पता चला न्यूट्रल? बीच का पॉइंट टिक कर लो। सर इधर से इधर जाओगे एसिडिक कैरेक्टर होता है, और इधर जाओगे बेसिक कैरेक्टर होगा। एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर ध्यान रखना अपने पास। 7 कहां आएगा? सर 7 कहां आएगा? बेसिक कैरेक्टर मतलब अल्कलाइन कैरेक्टर होगा। 7 कहां आएगा? अल्कलाइन कैरेक्टर में। अल्कलाइन मतलब बेसिक हो गया। सर बेसिक हो गया, क्या आंसर आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। 7 कहां आएगा? न्यूट्रल नहीं होता है भाई, इसीलिए बोल रहा हूं न्यूट्रल कैसे कर दे रहे हो, ऐसे नहीं करना है भाई, न्यूट्रल कर दो दिक्कत हो जाएगी फिर। हाँ इसका तो अच्छा चलो, पीएच दिया है प्योर वाटर का, पीकेडब्ल्यू बताना है। प्योर वाटर का पीएच दिया है, चलो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बताइए पीकेडब्ल्यू कितना होगा? पीएच दिया हुआ है, पीएच दिया हुआ है, कितना होगा? पीएच दिया है बेटा, उसको आधा करना है ना। एक बोला न्यूट्रल कैसे आया, अरे बेटा उसको आधा करना था। 13.4 को डिवाइड बाई 2 करेगा तो कितना आएगा भाई साहब? पीएच दिया हुआ है प्योर वाटर का, पीएच और पीओएच कितना होगा? प्योर वाटर के केस में बराबर होगा। प्योर वाटर या न्यूट्रल वाटर बोला जाए तो उसका पीएच और पीओएच क्या होगा? बराबर होगा। अब यहां पर सर पीकेडब्ल्यू किसके बराबर होता है? पीएच प्लस पीओएच के। सर न्यूट्रल वाटर में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब कुछ ऐसे भी होते हैं नहीं, कुछ तो घनघोर होते हैं ना ऐसे वाले। सर पीएच हो गया 4 और अभी यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में आ जाए ना तो सर पीकेडब्ल्यू सर 11 हो जाएगा। अगर तुम्हारा आंसर 11 के आसपास आया ना एग्जाम हॉल में बेटा, सच बता रहा हूं, मतलब एग्जाम हॉल में बैठे बैठे एकदम बोर्ड जो होता है ना लकड़ी वाला तख्ता, अगर अभी अगर पिटाई नहीं कर रहे हो खुद को, अगर अभी मोटी वाली किताब से नहीं मार रहे हो खुद को, तो अगली बार एग्जाम हॉल में झड़ से मारना, एकदम पूरा एग्जाम हॉल कांप जाना चाहिए। ओह माय गॉड मैंने ये सोचा है, ये मैंने सोचा है। कुछ तो ऐसे होंगे ना फास्ट फास्ट करने चक्कर में, जैसे अभी कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं ये पाप नहीं है महापाप है, कुछ तो ऐसे बोल रहे अभी इस क्वेश्चन। सर 7 वाला तो न्यूट्रल होता है,
बेटा फिर काहे का तुम देख रहे हो, क्या देख रहे हो? मैं तो शाहरुख खान भी नहीं हूं, यहाँ कोई रानी मुखर्जी, काजोल, कुछ टाइप के ऐसे हीरो हीरोइन या हाँ तृप्ति डिमरी भी नहीं है कि तुम देख रहे हो। यहाँ पर क्यों देख रहे हो? अगर तुम्हें इस क्वेश्चन में 7 न्यूट्रल लग रहा है, सच बता रहा हूं, मैं तुम्हें देख के न्यूट्रल हुए जा रहा हूं। मेरा कलेजा बैठा जा रहा है कि अभी भी वो 7 को न्यूट्रल ही बोल रहा है, अभी भी उसके लिए 7 न्यूट्रल है। हे भाई कैसे चलेगा? मैं इस बात को मान सकता हूं कि हाँ 13.4 का आधा करने में सर ये कैसे हुआ भाई, इसीलिए बोला था। कैसे कैसे लोग हैं यार। भाई थोड़ा पढ़ना है, इधर देखना है, मोबाइल में साइड में मैसेज करना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि जब टीचर रिपीट कर रहा है तो ऐसे 10 सेकंड में रिपीट कर रहे हैं कि रील देख लें, बेटा वहीं पर बर्बादी है। गजब के मतलब ये इसीलिए बता रहा था कि भैया आधा कर देना। यहां देखो इसको बोला ना डिवाइडेड बाई 2, 1/2, मिड पॉइंट को ही न्यूट्रल वाटर बोलते या न्यूट्रल पॉइंट बोलते, ये 1/2 होता है KW के। सर आप आगे बढ़ते चलो, हम आपको पीछे खींचते रहेंगे, आप हमें हाँ ऐसे कैसे, ऐसे कैसे चलो ये देख हो जाएगा, श्योर है। तो प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वाटर, अच्छा पानी के ऊपर सुनो सुनो सुनो। अब मैं फिर से यार डर ही लग जाता है यार कभी कभी पढ़ाने में ना, ठीक है, कि भाई साहब कहीं पता चला एक बोल रहा है तृप्ति डिमरी कौन है, अब ये भी मैं ही बताऊं? सच में तो जिंदगी मतलब भाई इतना भी नहीं पढ़ना है कि तुझे ये ना पता हो, लेकिन ठीक है अगर नहीं पता है तो नहीं पता रहने दे, 2 साल तक देख लेगा, अभी जाके गूगल सर्च करेगा और बर्बाद हो जाएगा, बेटर रहने दे। जिसको पता है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपकी क्रश नहीं, मेरे मैं क्रश हो जाऊंगा भाई उसके चक्कर में, पढ़ना है यहाँ पर। सोच रहा हमारी जिंदगी कैसे चल रही है, हम पानी को नहीं छोड़ रहे। हाँ पता चला हीरो हीरोइन मिल गए, हम उनको मूवी के अंदर सीक्वेंस बता रहे हैं कि आपको पानी से अगर किसी को काटना है, मारना है। हाँ सोच रहे हम लोग अगर साइंस वाले अगर मूवी बनाए तो कितना खतरनाक बना देंगे। ठीक है ओपेनहाइमर बनाया था अभी, शायद किसी को समझ में ही नहीं आया, खाली अवार्ड लेके चला गया, लोगों को बस पता चल रहा था कि कुछ तो हो रहा है, फ्यूजन फ्यूजन कुछ, हाँ कुछ तो हो रहा है। चल अब मैं हार्ड कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, ध्यान सुना, अब मैं हार्ड कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ। चल मैं भाई अब वही बात है, चल एक छोटी सी चीज पूछता हूँ। पानी के केस में फिर से थोड़ा सा वाटर के ऊपर डिस्कशन कर लेता हूं। वाटर के केस में वाटर की डेंसिटी कितनी होती है सर? 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, या फिर यही चलता है? तो वाटर के केस में मास और वॉल्यूम क्या होते हैं? बराबर होते हैं। शायद ये सब बातें हम पहले भी कर चुके क्योंकि डेंसिटी 1 है। सर वाटर अगर 1 लीटर वाटर लेते हैं, 1 लीटर वाटर, तो इसका मतलब होता है 1000 ml या फिर 1000 ml ऑफ वाटर, या फिर हम इसी को लिखना चाहें तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ये लिख सकते हैं। अगर कोई पूछ दे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर कितना हो जाएगा, 1000 अपॉन, ये शायद मैंने मोलरिटी में पढ़ाया था लेकिन मुझे पूरा भरोसा है अगर 1 लीटर तुम पानी पी रहे हो, उसके अंदर इतने पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर इतने पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, शायद देख लेना आपने अगली बार से। ये मोलरिटी के टाइम पे मैंने बताया था, मोलरिटी के टाइम पे मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये हो जाएगा, मोलरिटी के टाइम मैंने आपको बताया था। अगर मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर कोई पूछ दे, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, तो मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर का मतलब क्या होगा सर? प्योर पानी है तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 55.55 मोल्स 1 लीटर में, और इधर 1। तो पानी का प्योर वाटर का मोलरिटी जो होती है, आई होप सो कुछ लोगों को याद हुआ होगा, याद होगा, मैंने ही पढ़ाया था भाई, ये कांड मैंने ही किया था आपके साथ मिलके क्लास में, जहां तक मुझे याद है। हो जाएगा, श्योर हो? डन। मूल कॉन्सेप्ट वंस अपॉन ए टाइम, जब तुम, हाँ जब तुम अपने आप को बहुत सुरमा समझते थे, और क्या, यही था। चलो तो मैंने तुम्हें बोला कि भैया पानी के साथ ऐसा होता है। अब पानी को किसने बोला कि सर पानी के बारे में थोड़ा सा और कुछ बताइए, पानी का को देखो। अब देखो यार, देखो तुमने जैसे उंगली करी वैसी किसने और ने उंगली करी कि बोला कि सर पानी के बारे में थोड़ा सा और। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में नहीं है, तुम्हारे मन में सर पानी की बहुत इज्जत बढ़ गई है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना यार कि नहीं सर थोड़ा सा और। तो आइए पानी को एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, पानी कैसा है आज से देखेंगे आपको पानी पीने में। हाँ
पानी जितना आप पिएंगे ना भाई साहब, 1 लीटर पानी की बोतल देखेंगे, अंदर ही अंदर कैलकुलेशन आ जाना चाहिए, सर ये 55.55 एम होगा क्या? अगर मैं इसको याद करूं तो ऐसा लिख सकता हूं, ये 0 होगा क्या? टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर, सर याद करिएगा, इसमें से 55.55 में से ये कितना चला जाए, कितना आयनाइज होगा? 10 की पावर -7। क्यों? आपको कैसे पता चला? क्योंकि सर आपने ही तो बताया था रूम टेम्परेचर पे ये कितना होता है, ये कितना होता है, देख लो भाई साहब, इसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट ले लूं, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। देख लो कितने लोगों को ये याद आ रहा है, रूम टेम्परेचर की कहानी ले रहा हूं मैं, रूम टेम्परेचर की कहानी ले रहा हूं। ये रूम टेम्परेचर पे H+ की वैल्यू कितनी होती है, OH- की, मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, याद आ रहा है? अब कोई बोले सर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि भाई ये बहुत बड़ी वैल्यू है, 0.00000001। सोच रहे हो मतलब 55.55 से क्या माइनस कर रहे हो? 0.00000001। सोच रहे हो म्यूजिक बन गया, इतने में टोनी कक्कर गाना बना देता, तुम लोग देख लो, हो जाएगा। ये देखना सर, अब अगर कोई बोले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट बताइए पानी का, डिसोसिएशन कांस्टेंट बताइए पानी का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, तो क्या लिखोगे? H+ की वैल्यू, OH- की वैल्यू, देखो थोड़ा, हाँ ये H2 H+ इंटू OH- कितना है ये? 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 डिवाइड बाई 55.55। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 की पावर -14 डिवाइड बाई 55.55। इसको 1/55.55 को हम लोग बोलते हैं 0.018 10 की पावर -14। इसको हम लोग लिखना चाहें यही हो जाएगा, 0. यही आता है 0.018 इंटू 10 की पावर -14, और इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1.8 इंटू 10 की पावर -16 इज द करेक्ट आंसर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर, ध्यान सुनना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? 1.8 इंटू 10 की पावर -16। अगर कोई भिड़ जाए कि ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए, तो इक्विलिब्रियम पर पानी जो आपको नॉर्मल 1 लीटर पानी दिख रहा है उसका याद रखिएगा, पानी का 1 लीटर का बोतल देखिए, इज्जत के साथ सोचिएगा उसके अंदर कितने मोल्स होते हैं, इतने, उसके अंदर H+ कितना होता है, इतना, उसका H+ इतना, OH- इतना, ये वैल्यू ऐसे हो जाएगी। पक्का? श्योर हो? डन? चल जाएगा। अच्छा एक चीज और बताना, एक अल्फा था, अल्फा क्या था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, याद आ रहा है? अरे सर क्या बात कर रहे हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या लिखते थे सर? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय कितने मोल्स डिसोसिएट हुए डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स। अब कोई पूछ दे पानी का सर अल्फा निकाल के बताइए, अच्छा चलो वाटर का अल्फा कितना आएगा सर? कितने मोल्स डिसोसिएट हुए पानी के अंदर, कितने मोल्स डिसोसिएट हुए? 10 की पावर -7। कितने लिए थे आपने? 55.55। अल्फा की वैल्यू 0.018 इंटू 10 की पावर -7। सर अल्फा की वैल्यू देख रहे हो 10 की पावर -9। पानी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहां से आप बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देख रहे हो, ये देख लो कितने तगड़े लोग हैं हम लोग, पानी को लास्ट तक प्रूव कर दिया कि पानी तुम क्या हो, वीक हो, तुम क्या हो, वीक हो, इसीलिए तुम्हारे अंदर इक्विलिब्रियम आ सकता है। अगर कोई बोले देखो बेटा इक्विलिब्रियम कहां आया, वीक के केस में आया, कभी भी वाटर के केस में, सर वाटर के केस में इक्विलिब्रियम आया, स्ट्रॉन्ग के केस में नहीं आया। श्योर हो जाएगा। देख रहे हो कैसी जिंदगी हो गई। तो पानी यही है, चलो अब छोड़, हाँ पानी की रिस्पेक्ट करो, पानी को बचाओ, दुनिया में कोई बोले पानी बचाना है, बोलना हाँ भाई बचाना चाहिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये लाइन कितनी महंगी पड़ रही है हमें पता चल रहा है, वाटर का पीएच स्केल सब कुछ चेंज हो गया, ठीक है। अरे ये नहीं 0 ऑब्वियस है 1/55.55 ना। एक बोला कैसे आया, अरे भाई 1/55.55 करेगा ना, ये उल्टा कर देगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000/18 आ जाएगा। ये देखना कैसे लोग हो यार, 1 बोले कैसे आ गया, अरे देख ये देख 1 इसको उल्टा कर दे तो 1/55.5 है बेटे आ जाए। कैसे आ गया, आपको कैसे रट लिया? नहीं भाई इसको उल्टा कर देना, एक काम कर उल्टा कर, हाँ उल्टा कर दे, हाँ उल्टा कर दे भाई। एक बोल रहा है
उल्टा कर, इसको उल्टा कर। अब सर ये इतना मैथ कौन लगाता है, मैं रट के थोड़ा बैठा हूं। 18/1000 लिख दे, 18/1000, 18 करेगा तो 10 की पावर -17 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा। हाँ अरे सर इतना भी, हाँ ऐसे भी करना था क्या, इतना मैथ भी लगाना था क्या। चलो अब देख लो, पीएच निकालना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मैंने तुम्हें बता दिया। मैंने तुम्हें आज पीएच का स्केल देखना, छोटा बड़ा सब कुछ करना बता दिया। भाई साहब अगर मैं तुमसे बोल दूं, सर अगर मैं तुमसे बोल दूं ये देखना, अच्छा चल एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर बता। अगर किसी पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन, चल एक बात बता, पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन अगर 0 दिया है, ये कौन सा है, एसिडिक है, बेसिक है, या न्यूट्रल है, ये क्या होगा। ये पीएच अगर किसी का 0 है तो ये एसिडिक होगा, बेसिक होगा, या फिर न्यूट्रल होगा। जल्दी से जल्दी आंसर बताओ, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, या न्यूट्रल होगा। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 0 दिया है, अरे छोड़ो पानी को अब छोड़ दिया, पानी अब चला गया है, पानी पी लिया, मैं भी पानी पी लेता हूं, खत्म करते हैं यार पानी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हटाओ यार पानी, हाँ पानी खत्म करते हैं यार, हो गया पानी, अब तुम जाओ। विदा करो, क्या होगा पीएच अगर 0 है, हाँ अगर पीएच 0 है तो सर इसका मतलब क्या है, वो एसिडिक होगा, ना कि बेसिक, ना कि न्यूट्रल। कैसे, अगर किसी का सॉल्यूशन पीएच अगर 0 आ रहा है, मतलब H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -0, या फिर हम बोल सकते हैं 1m आएगा, या मतलब बोल सकते हैं 1 मोल पर लीटर आएगा। याद रखिएगा ये क्या है, स्ट्रांगली एसिडिक है। ये क्या होता है, स्ट्रांगली एसिडिक होता है। इवन ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, पीएच निगेटिव भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पीएच निगेटिव भी आ सकता है। कैसे, अगर मैं तुम्हें एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट बता दूं, ये देखना, अगर मैं बोलूं कि सर H+ की कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं तुम्हें बोल दूं H+ की कॉन्सेंट्रेशन 2m है, मतलब 2 मोल्स पर लीटर है, सर H+ की कॉन्सेंट्रेशन, इसका पीएच निकालो, देखो क्या आ जाएगा, -log2 -0.3, ये निगेटिव आ गया। निगेटिव पीएच भी चलेगा, निगेटिव पीएच अगर कहीं लिखा हुआ है तो डर मत जाना। निगेटिव पीएच कब आएगा, जब आप हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हो। सर निगेटिव पीएच किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर कहीं पे पीएच की वैल्यू रिप्रेजेंट्स, निगेटिव पीएच रिप्रेजेंट्स हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन। अगर कहीं पर आपका पीएच निगेटिव आ रहा है तो आप डर मत जाइएगा कि निगेटिव आ गया तो पीएच वो हो गया, भाई साहब वो क्या हो जाएगा, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन है। कहीं पर भी पीएच, और पीएच निगेटिव कब आएगा, पीएच निगेटिव कब आएगा, ध्यान सुनना, इफ H+ इज ग्रेटर देन 1m, अगर इसकी वैल्यू 1m हो गया तो उस केस में पीएच विल बी नेगेटिव, पीएच उस केस में क्या होगा, नेगेटिव। और ये क्या हो जाता है, कोई बोले कि सर अपना पीएच स्केल फेल हो जाएगा, नहीं, एक्चुअली जो होता है रियल में बात करें तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस, एक्चुअल प्रैक्टिस, इन एक्चुअल प्रैक्टिस पीएच स्केल इज, पीएच स्केल जो हम डिफाइन करते हैं ना भाई साहब, पीएच स्केल जो हम डिफाइन करते हैं, पीएच स्केल इज डिफाइंड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, पीएच स्केल इज डिफाइंड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, इसीलिए हम पीएच नेगेटिव नहीं लेते। हमारा पीएच 0 से कहां तक जाता है, 0 से कहां तक जाता है, अगर आपके अब सर ये देख लो, अब अगर आपका पीएच 0 है तो मतलब स्ट्रांगली एसिडिक है, अगर आपका पीएच ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, हाँ हो जाएगा, श्योर हो, डन। तो पानी हो गया, एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया। अब देखना ध्यान से, ये देखना ध्यान से क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में। हाँ आदित्य भाई मैसेज कर रहे हैं कि मन कर रहा है मोबाइल फेंक दूं, फेंक दो, जोर से मारना, मजा आएगा फिर हमें भी। और क्या यार, हमें हमें थोड़ी ना ऐसे क्या, एक बार फेंक के देखो ना, मैं तो कह रहा हूँ एकदम ऊपर से नीचे सब फेंक फाक के एक बार देख। हम तो चले ही जाएंगे तुम्हारी लाइफ में, उसके बाद पता नहीं कौन कौन तुम्हें किस तरह से, घर वाले कैसे किस तरह से बात करे, उसकी जिम्मेवारी आपका है। हाँ हाँ, पता चला घर वाले तुम्हें फेंक रहे हैं, ठीक है, और क्या।
ये देखो, ये pH निगेटिव आ गया। अब मुझसे किसने बोल दिया कि सर एक काम करते हैं, ध्यान सुनना अपने पास, मैं एक सिंपल चीज है, अगर मैं तुमसे बोलता हूं, ध्यान सुनना, एक नॉर्मल केस देता हूं, ये देखो, ये देखना, कैलकुलेट, इस क्वेश्चन को देखो, कैलकुलेट pH ऑफ 10 की पावर -3 MHCl एक्वस सॉल्यूशन। इसका pH निकालना है, कैसे निकलेगा थोड़ा जल्दी बताना। अगर आपको मैं बोलूं इसका pH निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, बताओ, इसका pH कैसे आएगा? सर इस केस में pH कैसे निकलेगा, इस केस में pH कैसे निकलेगा, कैसे आएगा, जल्दी बताओ, pH की वैल्यू कितनी आएगी? सर निकालना बहुत आसान है, pH की वैल्यू कितनी आ गई 3, एक लाइन में आंसर आ गया। pH की वैल्यू कितनी आ गई? सर pH निकालना है तो कैसे निकालोगे? सर 10 की पावर -3m दिया हुआ है, सर इसका आंसर कितना आ जाएगा, सर इसका आंसर कितना आ जाएगा, हो जाएगा। अब देखना pH की वैल्यू 3 आ गई, लेकिन अगर मैं यहां पर एक क्वेश्चन दे दूं, ध्यान सुनना, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं, कैलकुलेट pH ऑफ 10 की पावर -7 MHCl एक्वस सॉल्यूशन, ध्यान सुनना आप, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं तो भैया इसके केस में pH कितना आएगा? अगर मैं इसका pH पूछूं, इसका pH कितना आएगा, इसका pH कितना आएगा, इसका pH कितना आएगा, बताओ जल्दी, कितना pH आएगा, कितना pH आएगा? नहीं बेटा आज तो क्लास थोड़ी लंबी चलने वाली थी ना अपने को, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि क्लास, हाँ क्लास रोज दिन ऐसा थोड़ा, तुम तो भैया किस दिन पढ़ने के मूड से आओगे नहीं, कल थोड़ा मतलब मेरी गलती भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ चलो थोड़ा मैंने भी 6 महीने में एक दिन थोड़ा जल्दी छोड़ दिया है, तो उसका हम कुछ पश्चाताप करेंगे। हाँ ज्यादा नहीं, आपको एक दिन में आधा घंटा नहीं ज्यादा पढ़ाएंगे, 10-10 मिनट पढ़ा के आगे निकाल देंगे आपको, जो कल का टाइम कंपनसेशन वो हो जाएगा। यहां पर H+ की वैल्यू आप जल्दी जल्दी में 10 की पावर -7 और pH की वैल्यू अगर आपने 7 किया तो आप गलती कर गए, आप यहां गलती कर गए। क्यों? क्योंकि इसका एक रीजन है, थाला फॉर अ रीजन है। क्यों? क्योंकि भैया ऑब्वियस है ना, यहां पर कुछ नई बातें आएंगी, थाला फॉर अ रीजन है। कैसे? सर देखिए, अगर आप बेस में है, ये देखिएगा सर, एक बात बताऊं आपको, जब आपका ये कहां से आया सर, ये कहां से आया, फ्रॉम HCl। लेकिन एक बात बताओ, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? पानी भी तो है सर, पानी का भी तो अपना H+ है सर, पानी का भी तो अपना H+ है सर, पानी का अपना H+ और पानी का अपना OH- भी तो होगा। अब कोई बोले सर वहां क्यों नहीं कैलकुलेट किए? कर सकता था, मैं वहां कर सकता था, ऐसा नहीं मैंने नहीं किया सर, कर सकता था, लेकिन वो देखो इसके सामने ये वैल्यू, ये देखो, ये कहां से आया, HCl से, ये कहां से आया, वाटर से। मैं इसको क्या मानूंगा, इसके सामने क्या मानूंगा, नेग्लेक्टेड मानूंगा। क्यों? क्योंकि सर ये बहुत बड़ी वैल्यू है, 10,000 टाइम्स बड़ी वैल्यू है, तो सर इसके सामने ये चीज नेग्लेक्ट हो गई थी। लेकिन यहां नेग्लेक्ट नहीं कर सकता मैं, ये देख लो, 2 × 10 की पावर -7 होगा H+, और यहां पर pH निकालने जाओगे 7 नहीं होगा, 7 - log 2 सर 6.7 इज द pH। यस, तो यहां पर एक नोट करके लिख देता हूं, एक नोट करके पॉइंट लिख देता हूं, याद रखिएगा, नोट करके एक पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, नोट करके पॉइंट लिख रहा हूं। इफ H+ और OH-, if H+ और OH- from acid or base, अगर H+ और OH- का रेंज आर इन द रेंज बिटवीन, किसके बीच में हो, रेंज बिटवीन 10 की पावर -6 से लेकर 10 की पावर -9 के बीच में हो, then also consider H+ और OH- from water, H+ और OH- 10 की पावर -7 from water during pH calculation। आप याद रखिएगा भैया, जब आपका रेंज किसके बीच में हो जाए, ध्यान रखिएगा, ये नोट करके लिख दिया मैंने। अगर आपका कंसंट्रेशन किसके रेंज में हो जाए, 10 की पावर -6 से लेकर 10 की पावर -9 में है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पानी का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो सीधी सी एक बात बताओ, कोई बोले सर पहले वाला मान लो कोई बच्चा 720 नंबर लेके आ रहा है और कोई बच्चा 10 नंबर लेके आ रहा है, पेरेंट्स कंपेयर कर पाएंगे? तुम खुद से सोच के देखो।
अब 720 और 10 नंबर को, मतलब पेरेंट अगर मान लो पड़ोसी के 720 आ रहे हैं और तुम्हारे 10 आ गए, क्या कंपैरिजन होगा? घर वाले बोलेंगे बेटा छोड़ ही दो, इसमें क्या कंपेयर करे। हाँ मतलब कंपेयर ना, घर वाले हंस पाएंगे ना रो पाएंगे। लेकिन हाँ अगर यहीं पर देखो, अच्छा कब लगता है जब सर हमारा भी 10 नंबर आ रहा हो और दोस्त का भी 15 नंबर, बगल वाले का भी 12 नंबर आ रहा हो, तो घर वाले थोड़ा कंपैरिजन कर पाते हैं। हाँ कि चलो दोनों ही फेल हुए, लेकिन उसका चलो उसमें भी 2 नंबर ज्यादा है। आदमी हम भी बोल पाएंगे ना, हम लोग भी बोल पाएंगे कि पापा मुझे ना उससे ज्यादा मार्क्स आए। कितने ज्यादा? वो 720 में 10 आए वो अलग कहानी, पापा उससे ज्यादा आए। थोड़ा हम लोग की मेंटेलिटी वैसी है, थोड़ा खुश होते। हम अपने आप से उतना दुखी नहीं होते जितना बगल वाले को देख के हो जाते हैं ना। और क्या, तो कंपैरिजन कहां होता है? कंपैरिजन होता है जब आसपास की वैल्यू हो। अब भाई कोई बोले सर सर अब मैं एक सर नोट में लिख देता हूं, इफ, ये देखो, इफ H प्लस और OH माइनस, और इतना नोट लिखवा दिए, फ्रॉम एसिड एंड बेस, एसिड और बेस आर, अगर इससे ग्रेटर है 10 की पावर -6 से है, देन नो कंसिडरेशन ऑफ वाटर। सर कितना बड़ा बात, हाँ कितनी बड़ी बात। देन डू नॉट कंसिडर वाटर, कंसिडर H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस फ्रॉम वाटर। फिर उसके केस में पानी को कंसिडर नहीं करना है, हो जाएगा। यही होगा ना भाई, यही होगा। अब मैं मतलब जो रियलिटी है, कोई बोले इसमें कंपेयर कर लेते, भाई इसकी औकात नहीं थी इसके सामने, इसके सामने पानी अब सोच रहा है, पानी अब कोई, और क्या। एक बोल रहा आपके साथ कुछ हुआ ऐसा, हो जाता है भाई कभी कभी। जब देखोगे ना कहीं कहीं, जैसे अभी मैं किसी जगह गया था तो वहां पे मतलब चंदा मांगा किसी ने, तो मुझे लगा कि यार चंदा मतलब नॉर्मल आदमी एक नॉर्मल अपनी हैसियत के हिसाब से बोल, भाई उसने बुकलेट जो दिखाई ना, सोचो किसी उसमें डोनेशन मांग रहा है, डोनेशन कैसे मांग रहा है, जो बुकलेट दिखाई उसमें ऐसे लाख लाख रुपए की स्लिप कटी पड़ी है। मैं सोच रहा हूँ भाई ना तुझे मैं जानता हूँ ना, मैं मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को इतना जानता हूँ। मेरे मन में आया था डोनेट करने का, लेकिन बहुत कम आया था। मैंने कहा यार चल थोड़ा बहुत डोनेट कर देता हूँ, उस टाइम से दिमाग चाट रहा है कुछ करता हूँ। जब उसकी स्लिप खोली तो मैं देख रहा हूँ अब वो फर्जी होगा या पता था। तो उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ, फिर मैंने कहा भाई साहब आपके कंट्रीब्यूशन के सामने मेरा कंट्रीब्यूशन 0 है। फिर अब जहां 10 लाख 20 लाख की बात चल रही, वहां मन में अगर 100 रुपए का विचार भी आ रहा है, सोच रहे हो 100 रुपए रखने जाओ कोई गाली दे देगा, क्या कर रहा है भाई। तो ऐसी बेइज्जती अभी रिसेंटली हुई है, कोई टेंशन। और क्या, सबके साथ होता है। हाँ और क्या, जैसे तुम्हारा 720 में 10 वाले कंपैरिजन कर रहे, ठीक है। जैसे होता है ना वो 3 इडियट में गाना नहीं, मूवी वो दिखाता नहीं है। अब मान लो तुम सोचो तुम्हारा स्कूल का टॉपर बैठ के रो रहा है कि अरे यार मेरे ना 100 में से 99 आए यार, मैंने इतनी मेहनत करी थी, और तुम्हारे आए हैं 5। अब तुम क्या कर क्या लोगे? तुम ये बताओ, तुम वहां रो के कर क्या लोगे? अगर तुम रोगे और बेइज्जती होगी, उसका रोना उसको शोभा भी देगा। तुम 5 नंबर आ गए, अब तुम रोना शुरू करो, सर मेरे 5 ही नंबर तो आए। अबे नहीं पढ़ा, नहीं आए, ठीक है, ये तो तुम्हें एक्सेप्ट हो गया। 5 नंबर का मतलब पता है ना, हाँ एक्सेप्टेड है। बोल रहा है सबकी बेइज्जती होती है यार, बताते नहीं हम लोग खुल के। हाँ अगला क्वेश्चन ये देखो, कैलकुलेट, कैलकुलेट पीएच ऑफ 10 की पावर -11, 10 की पावर -11 m HCl एक्वस सॉल्यूशन। अगर मैं इसका बोलूं, हे भैया देखिएगा, अगर मैं बोलूं इसको कि ये एसिड है, इसका पीएच निकालिएगा, इसका पीएच निकालिए, इसका पीएच कितना आएगा, इसका पीएच कितना आएगा, ध्यान से देखना इस केस को, इसका पीएच कितना आएगा, और क्या इसका पीएच कितना आएगा। ध्यान सुनो, देखो भाई अगर तुम्हारी वैल्यू 10 की पावर -6 से बड़ी है, फिर उस केस में तो कंसीडर करना ही नहीं है। अगर तुम उस रेंज में हो -6 से -9 तक, तब तो तुम्हें कंसीडर करेंगे। अब यहां सोच रहे हो, देखो H+ निकालने जाओगे, सर H एसिड कितना देगा, ये देखो कहां से आया, HCl से। एसिड बोला भाई मैं इतना H+ दूंगा, बगल में कौन बैठा है, पानी। बोलेगा अबे सुनना यार, क्या तू पानी, क्या मतलब क्या इसके सामने। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये अब की बार नेग्लिजिबल। अब की बार देख रहे हो, मतलब एसिड के नाम पे कलंक है। बोले मैं टॉपर हूं, अब मार्क्स कितने आ रहे हैं, 720 में सर। हाँ 720 में सर 2 डिजिट में चल रहे हैं सर, समझो सर टॉपर हूं मैं सर। हाँ टॉपर हूं मैं, अपने घर का टॉपर हूं सर, इकलौता छोटा बेटा हूं मैं सर। और क्या, जैसे मैं भी अपने घर का, हाँ मतलब मैं भी ऐसे ही डायलॉग मारता था भाई की, इकलौता छोटा बेटा हूं भाई। अब छोटा होगा तो इकलौता ही हो सकता है, लेकिन बोलने में अच्छा लगता है ना, इकलौता है छोटा बेटा हूं मैं, थोड़ा अच्छा लगता है। तो वही बात है।
अब ये देख रहे हो सर, इसके सामने पानी ज्यादा एसिडिक है भाई साहब, इसके सामने पानी डोमिनेट कर जाएगा, बोलेगा यार तू मेरे से H+ ले ले। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। सर याद रखिएगा थर्ड केस, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ और OH-, H+ और OH- की वैल्यू सर क्या हो जाए, लेस देन 10 की पावर -9 हो जाए, देन सर उस केस में पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये तीनों केस याद रखिएगा, ये तीनों केस याद रखिएगा। इसके सामने पानी ज्यादा एसिडिक है, सोच रहा है हाँ पानी ज्यादा एसिडिक है, हाँ कोई इकलौता बड़ा बेटा भी हो सकता है, बड़ी बेटी भी हो सकती है, और क्या। देखो भाई, अपने आप को कहीं भी महान बनाने का काम करते रहना चाहिए। कहीं फील नहीं होना चाहिए कि अपना लेवल नीचे का, नहीं एकदम नहीं। हम लोग कहीं भी रहे, मार्क्स कम आए कोई दिक्कत नहीं, बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। जैसे ना नॉर्मली जैसे देखोगे ना, कभी भी बोलने का बेइज्जती, देखो बेइज्जती में भी ना तुम लोग गलत तरीके से, जैसे मैं अगर मुझे कोई बोले तो मान लो मेरे पिछले टेस्ट में आए 10 नंबर, अगले टेस्ट में आए 20 नंबर, तुम ऐसे बोलोगे पापा पिछले टेस्ट में 10 थे अगले में 20 आए, तो हो सकता है पापा कूट दे, मम्मी कूट दे तुम्हें। लेकिन बोलने का तरीका चेंज कर दो, लाइफ चेंज हो जाएगी। पापा को बोलो पापा पिछली बार से अभी तक ना 100% का इंक्रीज हुआ है मार्क्स, देखो कितनी इज्जत तुम्हारे खुद के अंदर आ जाए। पापा पिछले टेस्ट से लेकर अभी तक के टेस्ट में 100% का इंक्रीज हो रहा है, 100% का इंक्रीज हो रहा है। पापा एक बार को मतलब समझ नहीं पाएंगे कि खुश होना है, क्या खुश होना है। पीटीएम में जाके पापा उल्टा समझा के आएंगे पेरेंट, उस टीचर को उल्टा हो जाएगा, टीचर पेरेंट मीटिंग हो जाएगी, पीटीएम नहीं होगा, टीचर पेरेंट मीटिंग। पापा समझा रहे हैं कि देखिए इसका 100% मार्क्स इंक्रीज कर रहा है, आप बोल रहे हैं बच्चे के अंदर चेंज नहीं आ रहा है, 100% बोलो। देख रहे हो, बोलने का तरीका बदला, एकदम इमोशन बदल जाएंगे। पापा भी सोच रहे हैं चप्पल निकाले तब तक एकदम अलग ही। और क्या, कोई बोले मान लो पिछली बार मार्क्स आए तुम्हारे 300 और अब की बार 310 आए, हाँ परसेंटेज के टर्म्स बोलो कम पिटोगे। अब ये मतलब हाँ, ये ट्रिक जो है, जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं देख लीजिएगा, बच्चा आपके ऊपर अप्लाई ना कर दे, ठीक है। हाँ ये पता चला, अरे तो पीटीएम नॉर्मल लोगों की होती है, हमने साइंस ली है, हमारे में पीटीएम जो होता है ना बेटा, ये नॉर्मल लोगों के लिए होता है। अगर तुम सही समझाओगे तो टीपीएम हो जाता है, इतना ज्यादा वो करके ले जाओ कि भाई टीचर पेरेंट मीटिंग हो जाए, टीचर घबरा जाए कि भाई साहब ये क्या हो गया मेरे साथ, टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाए, अच्छा इतना इंक्रीज हुआ है क्या, मैंने तो सोचा ही नहीं था। सोच रहे हो पेरेंट्स जाके बोले तुम्हारे कि अरे सर हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा, पिछली बार देखिए 70 में देखिए आपने उसके कितने नंबर दिए थे, 30 नंबर, और अब की बार 70 में कितने हैं उसके, 42 नंबर है। सर सीधा सीधा 40% का इंक्रीज दिख रहा है, हो गया बस। चल तो भैया 3 केस आए, 3 केस क्या है देखो, मैं तुम्हें एक सिंपल चीज समराइज करता हूं। जो पीएच है ना भाई, देख सीधे सी बात है, अगर 0 हो गया पीएच, अगर निगेटिव हो गया पीएच, कब निगेटिव होगा, जब H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, ध्यान सुनना, ग्रेटर देन 1m हो जाए। पीएच 0 कब होगा सर, पीएच 0 कब होगा, जब H+ की वैल्यू कितनी हो जाए, H+ की वैल्यू कितनी हो जाए, 1m हो जाए। और अगर मैं बोलूं कि भैया पीएच सर यहां पर अगर H+ या फिर OH-, H+ या OH- का जो रेंज है सर वो लेस देन ग्रेटर देन 10 की पावर -6m है, तो उस केस में डू नॉट कंसीडर H+ और OH- फ्रॉम वाटर। इस पानी को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है सर, वाटर ड्यूरिंग पीएच कैलकुलेशन, इसको कंसीडर नहीं करना है सर। आपका खुद का ज्यादा है तो आप इसको कंसीडर नहीं करोगे, लेकिन अगर आपके खुद के मार्क्स कम है, मतलब आपका H+ और OH-, अगर आपका H+ 10 की पावर -6 से छोटा है और 10 की पावर -9 से बड़ा है, तो उस केस में कंसीडर H+ फ्रॉम वाटर ऑल्सो, इस केस में पानी को भी कंसीडर करो। और अगर मैं बोलूं कि भैया H+ की वैल्यू सर क्या हो जाए, लेस देन 10 की पावर -9 हो जाए, तो इस केस में pH = 7 किसके कारण हो जाएगा, ड्यू टू वाटर हो जाएगा, pH = 7 ड्यू टू वाटर हो जाएगा। पक्का, डन, श्योर हो,
देख रहे हो? तो ये है जिंदगी में। कोई पूछे क्या होता है पीएच, आज के टाइम पे तुम आसानी से बता सकते हो। अब तो तुम पानी के बारे में भी इज्जत दे सकते हो, बता सकते हो। कोई बोले कि पानी के बारे में इतना हाइप क्यों क्रिएट किया जाता है, हमें ज्यादा अच्छे से पता है पानी के बारे में इतना हाइप क्यों क्रिएट किया जाता है। हो जाएगा, श्योर हो। तो कोई पूछे क्या पढ़ा, इतना ही तो पढ़ा बस, और इतना फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला? एक फॉर्मूला तुझे बताया हो तो बता दे। आज मैंने एक फॉर्मूला नहीं बताया। सच्चाई ये है, बस तेरा ब्रेन जो है ना वो एक मान के चल रहा है कि अरे सर इतना पाव। तू देखना, अभी तू दिन भर में 50 रील देख जाता है, धड़ 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 10 सेकंड का। यहाँ 2-2 सेकंड का कॉन्सेप्ट है, वो सर इतना पढ़ा दिए, इतना पढ़ा दिए, खाली रोना आता है, खाली रोना आता है। हाँ 8 बज गए सर, 8 बजते दिमाग का शटर जो है ना बंद कर देते हैं सर, दुकान बंद सर। ऐसे नहीं होता है। अभी अभी देखो, एक दो चीज बताता हूं। पीएच पे देखो, डाइल्यूशन क्या होता था, याद करना। डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन, डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन। भाई कल रिवाइज करके आना, मैं पहले बता रहा हूं, रुक जा। डाइल्यूशन और ये डाइल्यूशन, ये देखना, ये देख, याद आ रहा है किसी को? याद हो ये कहानियां कुछ? अब कोई बोले सर आपने, आज मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ा है, सच पूछ रहा हूं। आज की क्लास देखना, और एक बार आज एक तो गलती कर रहे हो तुम खुद ही, पीएच पीओएच के बारे में ये देखना। सर डाइल्यूशन के बारे में पता है ना, ये याद है? याद कर, मैंने बताया था कि मोलरिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। वंस अपॉन ए टाइम ऐसा था, मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, याद है? डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है सर? अब ये तुझे, सर जिसको जाना है जा सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। वो तुम, मेरा क्या है, मैं भाई सीधी सी बात है, हमारा क्या खत्म हो जाएगा, हम बताने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ये तो मैं रिवाइज करवा रहा हूं भाई साहब। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता, अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता तो बेहोशी हो जाती। अब बता रहा हूं, रिवाइज करवा रहा हूं, मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूं। सोचो, मैं पूछ भी नहीं रहा खड़ूस टाइप होके, कह रहे भाई जल्दी से जल्दी बताओ। ये मूल कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं कि मोलरिटी बढ़ाओगे सर वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम मोलरिटी कम करोगे वॉल्यूम ज्यादा होगा। अब यही चीज पीएच पे लगा दूं तो जैसे, याद करो। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन से ही देख लो, मेरा काम खत्म है भाई। मुझे भाई ये सब चीजें बताने का कोई शौक है ही नहीं। ये देखो, कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन इफ इट इज डाइल्यूटेड, it is diluted 100 times, 100 times then original solution having, original solution having pH 2। चलो, having pH 2 बताओ, इसका आंसर बता दो, निकल जाएगा। हाँ हाँ, जल्दी, क्या होगा, कैसे करेंगे सर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? सर आप एक बात बताओ, आपका इनिशियल पीएच कितना है? अब मैं ये भाई देख ले, जिसको लग रहा हो ना क्लास एंड कर दो, फिर भाई हमें भी बुरा लगता होगा ना कि यार हम किसको करा रहे हैं क्लास में। ठीक है, जो पढ़ने वाले हैं भाई प्लीज तुम्हें पता है ठीक है क्या करना होता है, नहीं तो फिर हमें भी बुरा लगता है ना कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं यार, ऐसे लोगों को क्यों पढ़ा रहे हैं, छोड़ देते, क्या ही जा रहा है हमारा। ठीक है, मतलब इसके ऐसे थोड़ा कि हाँ सर को अरे एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रही होगी सर को आज तो, हाँ सर जानबूझ के 10 मिनट क्लास खींच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, तेरे फ्यूचर के लिए है। मैं तो आराम से मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई ठीक है भाई पढ़ ले, दिक्कत हो जाएगी। इनिशियल पीएच, अब बताना, पीएच दिया हुआ है सर, इनिशियल पीएच दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम कितना ले लूं, इनिशियल वॉल्यूम कितना ले लूं, वॉल्यूम वी ले लूं। अगर इनिशियल वॉल्यूम वी है, ये m1 हो गया क्या, इसको m1 ले लूं, इनिशियल मोलरिटी दी हुई है। सर फाइनल वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम कितना है सर, 100 टाइम्स वी है क्या, V2 की वैल्यू 100 टाइम्स वी है, याद कर, m1 v1 m2 v2, ये देख ले भाई फॉर्मूला। अगर याद नहीं आ रहा तो जाके एक बार भाई ट्राई करना, ये सब जाके रिवाइज करके आना कल की क्लास में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -2 बाई 100, 10 की पावर -2 4m आ जाएगा, 10 की पावर -4m आ जाएगा। फाइनल H प्लस की वैल्यू, फाइनल H प्लस की वैल्यू कितनी आ रही है, H प्लस की फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है, 10 की पावर -4m। pH की वैल्यू फाइनल कितनी हो जाएगी सर, pH की वैल्यू फाइनल कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। pH की वैल्यू फाइनल कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब तो इसको भाई मैं तो बोल सकता हूं ना इसमें, मैंने कि मुझे कुछ पढ़ाना थोड़ा ही ना है, ये टॉपिक हो गया,
क्वेश्चन नहीं करेगा तो मेरे तरफ से तो भाई इसमें कुछ भी नया नहीं है, ना कोई फॉर्मूला नया है, ना कोई कॉन्सेप्ट नया है। मैं बोल दूंगा बेटा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, कर लेना। हाँ अरे भाई पढ़ ले यार, पढ़ ले, ठीक है, और क्या पढ़ ले भाई ये सब। हाँ कुछ लोग थम्स डाउन करके सोच रहे कि थम्स डाउन कर देंगे सर छोड़ देंगे, पढ़ ले भाई, 2 मिनट लगेंगे, ये सब देख ले, तेरे फायदे की चीज बता रहा हूं कि भाई इनिशियल पीएच दिया है, कैसे इनिशियल पीएच से H प्लस की वैल्यू आ गई, सर इनिशियल पीएच से H प्लस की वैल्यू आ गई, इनिशियल मोलरिटी आ गई। कोई अब ऐसा मत कर, अच्छा कुछ तो ऐसे भी होंगे, पता चला कल से ऐसे कर रहे हैं, पीएच इंटू वॉल्यूम 1 पीएच इंटू वॉल्यूम 2। भाई अगर ऐसा कर दिया ना, सच बता रहा हूं, पाप नहीं महापाप हो जाएगा। कल ऐसा मत कर देना कि सर केबीडी कराइए, केबीडी में सर पीएच को ही वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिए, मजा आ गया सर, ऐसा मत कर देना भाई। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम होती है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम होता है, m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 होता है नॉर्मल तरीका। ये अब थोड़ा सा मैं 1-2 और याद दिला दूं, अगर नॉर्मलिटी भी याद आ रही हो तो नॉर्मलिटी में भी शायद यही फॉर्मूला लगता है। जो भी वहां आज ऐसा सोच रहे हो, प्लीज भैया एक बार मोल कॉन्सेप्ट या अभी रेडॉक्स में भी नॉर्मलिटी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट कराया था, प्लीज पढ़ के आइएगा, कल बहुत मजा आएगा, ठीक है, कल बहुत मजा आएगा, सच बता रहा हूं। एक क्वेश्चन बस करा देता हूं इसके ऊपर, आप सब लोग ये क्वेश्चन कर लीजिए, आंसर निकालिए और हम सब लोग विदा लेंगे आज की क्लास को। जल्दी क्या होगा जल्दी क्या होगा, अब देखो थम्स डाउन वाले देखो बेचारे हार गए, डेमोक्रेसी जीत गई, डेमोक्रेसी जीत गई, क्या बात है यार, एकदम अच्छा पढ़ने वाले बहुत हैं यार, हाँ बहुत बढ़िया। चल अरे कोई नहीं, बस ये टॉपिक कर लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। सोच तेरी कंसंट्रेशन पहले इतनी दी हुई है, सर 100 टाइम्स करा गया, पहले तेरा पीएच कितना होगा, चल मैं ऐसे ही बता, अब तू इस क्वेश्चन को सोचना भाई, पीएच तेरा इनिशियल कितना होगा, 3 होगा। मैंने बोला बाद का पीएच बता, सर पहले मोलरिटी m1 कितनी है 10 की पावर -3, v1 कितना है वॉल्यूम v ले लेते हैं, m2 निकालना है, सर v2 कितना हो गया 100 टाइम्स v कर दिया, अब सर इसको निकाल दो, 10 की पावर -3 इंटू v इज इक्वल्स टू m2 इंटू 100v, सर v से v कैंसल, m2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 की पावर -3 बाई 100 आ गया, 10 की पावर -5 आ गया, सर फाइनल H प्लस की वैल्यू कितनी आ गई 10 की पावर -5, सर pH फाइनल कितना आ गया, pH फाइनल कितना आ गया 5, फाइनल पीएच कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब मैं चाहूं तो यहां पर लिखवा दूं कि बेटा डाइल्यूट करते हैं तो पीएच बढ़ जाता है, कॉन्सेंट्रेट करते, अब सोच जिसको मतलब जो बोलते हैं ना शॉर्टकट ज्यादा, भाई शॉर्टकट लिख ले, मैं लिखवा दूं शॉर्टकट, मैं तुझे बता दूं, देख डाइल्यूट कर रहा है ना पीएच बढ़ेगा, और अगर कॉन्सेंट्रेट करेगा पीएच बढ़ जाएगा, सर पीएच कम हो जाएगा, ये ध्यान सुन, मैं नोट लिखवाता हूं ना, हाँ तुझे शॉर्टकट की आदत है ना, इफ डाइल्यूटेड बाय, ध्यान सुनना, डाइल्यूटेड बाय 10 टाइम्स, अगर 10 टाइम्स डाइल्यूट कर रहे हो तो सर पीएच जो होगा इंक्रीजेस बाय 1, पीएच इंक्रीजेस बाय 1। अगर डाइल्यूटेड बाय, इफ डाइल्यूटेड बाय 100 टाइम्स, अगर आपने 100 टाइम्स से बढ़ा दिया, अगर जिसको लगता है कि रटना है रट लो भाई, अगर डाइल्यूटेड बाय 1000 टाइम्स से अगर आपने डाइल्यूट कर दिया तो उस केस में पीएच कितने से बढ़ जाएगा, सर 3 से बढ़ जाएगा। डाइल्यूशन का इफेक्ट याद करना है तो रट लो, और नहीं तो जिसको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट याद है वो 2 सेकंड लगाएगा आंसर निकाल लेगा, 2 सेकंड लगाएगा आंसर निकाल लेगा, सीधी सी बात है। अगर उल्टा, ये देख, अब उल्टा भी लिख सकते हैं, इफ अगर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो सॉल्यूशन को, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, मान लो सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया, सर वॉल्यूम कम करोगे H प्लस की वैल्यू बढ़ेगी, पीएच की वैल्यू क्या होगी, पीएच डिक्रीज हो जाएगा, पीएच डिक्रीजेस बाय 1, ठीक है। अगर आपने कॉन्सेंट्रेट कर दिया 100 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट कर दिया, पीएच क्या हो जाएगा, सर डिक्रीजेस बाय 2। अगर आपने 1000 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट कर दिया सॉल्यूशन को, 1000 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट कर दिया तो पीएच कितना हो जाएगा, कितने से डिक्रीज कर जाएगा, 3 से। ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन बढ़ाते हैं पीएच इंक्रीज होता है, अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो पीएच क्या होता है, डिक्रीज करता है। बस रट लो, रटना है तो, नहीं तो भाई ये सब की जरूरत नहीं है, सच बता रहा हूं, मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि कुछ लोग ऐसे सर इसका शॉर्टकट नहीं चाहिए भाई, तुझे एक सिंपल सी चीज याद रखना, अगर तुझे इस कैलकुलेशन को करने में टाइम लग रहा है भाई कोई लॉजिक नहीं है, फिर आराम से ऐसे ही कर देगा, हो जाएगा, श्योर हो।
पक्का डन। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन हो चुका है। प्लीज एक बार मोलरिटी वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ के आइएगा कल, क्योंकि कल हम लोग कल अभी आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं चल रहा, कल आयनिक इक्विलिब्रियम चालू होगा, कल आयनिक इक्विलिब्रियम चालू होगा। ठीक है, तो चलो आज 10 मिनट हो गए। आई होप सो सबको पढ़ के आज पीएच हो गया है। कल फिर से पीएच के क्वेश्चंस आएंगे, कल फिर से केवीडी में क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन भाई जो लोग भी बहुत नखरे दिखा रहे हैं, मैं यही बोलूंगा बेटा 10 क्लास हो गई, स्कूल में पास होने लायक आपका हो जाएगा। बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, मेरी तरफ से यही सजेशन है। अगर आप रिवाइज करके नहीं आ रहे हैं तो इट्स योर बेस्ट, आप मतलब आराम से अगले हफ्ते के बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूल का होमवर्क मैं अभी दे दूंगा। डीपीपी आज आपको मिल चुका होगा, कल अच्छा डीपी और आ जाएगा जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से फंसाया जाएगा। पानी की इज्जत करनी है, मजे में रहना है, पानी की इज्जत करनी है। देख लो पानी के ऊपर, हाँ आगे से कभी गाना सुनो पानी दा रंग देख के या टिप टिप बरसा पानी, तो पानी को इज्जत देते हुए। ओके चलो, और क्या चलो कल फिर से, कल भाई कल से फिर से बोल रहा हूं, कल की क्लास का भी टाइमिंग 8-10 तक ही होने वाला है। प्लीज कोई भी 7:30 से चालू ना करे, कोई फायदा नहीं होगा। ओके यस 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 कल, हाँ किस दिन मूड आएगा उस दिन तो खींच ही दूंगा। सोच रहा हूँ एक दिन तो मैं सोच रहा हूँ थर्सडे को, सोच रहा हूँ 8:30 तक पढ़ाऊंगा मैं। हाँ सोच रहा हूँ मैं थर्सडे को ना, क्योंकि हफ्ते का लास्ट दिन होता है, उस दिन पढ़ेंगे और क्या। चलो आधे, हाँ सर, हाँ नहीं नहीं इतना नहीं पढ़ना होता। चल भाई, हाँ घर पे बैठ के पढ़ रहा है तू। ये सोच दूसरे लोग, तेरे जो दोस्त लोग होंगे वो कोचिंग जाते हैं, कहीं जाते होंगे, पैदल जाते होंगे, साइकिल जाते होंगे, कैब से जाते होंगे, उनके 8 बजे क्लास खत्म होती होगी, 8:30 आते होंगे। और तू सोच 8-10 में फ्री होके अभी तू घूमना शुरू कर देगा मोहल्ले में अपने आप ही, पानी पिएगा, हाथ में डालेगा, सोचेगा अरे वाह क्या चीज है। हाँ पानी को देख रहा है कितना सही चीज है, 1 लीटर पानी देखते ही याद आ जाना चाहिए उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसकी मोलरिटी, उसका पीएच, सब कुछ याद आ जाना चाहिए। ओके तो चलो बहुत हो गया ज्ञान। ठीक है, मोटी किताब कल भी रखनी है, क्योंकि कल भी आपके ऊपर, आपके सर के ऊपर एक बोझ है, क्या है, पीएच और पीओएच की बात। ओके चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय करो, गुड नाइट, एंजॉय।